प्रेज लॉर्ड। आइए अपने सरों को हम झुकाएंगे और जैसा कि प्रभु ने हमें सिखाया, जो कुछ भी तुम करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो, उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। सो सर्वप्रथम अपने सरों को झुका करके प्रभु यीशु मसीह के नाम को पुकारेंगे और उसे कहेंगे कि प्रभु आज हमारी शाम को अगुवाई कर, हमसे बातें कर, हमें ब्लेस कर, हमें छुटकारा दे, हमें अपनी चंगाई से भर पिता, हमसे बातें कर पिता। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके पास आते खुदावन और आपका धन्यवाद देते आज की इस शाम के समय के खुदावन, सप्ताह के इस बीच के दिन के लिए खुदावन, जिसमें फिर से एक बार हम हमेशा की तरह अपने घरों में पिता अपने प्रार्थना उपवास के साथ और प्रभु भक्ति और विश्वास के साथ इकट्ठा हुए खुदावन। मैं अपने आप को तेरे सामर्थ्य और पवित्र हाथ में समर्पित करता हूँ पिता, और मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे भाई बहनों को खुदावन जहाँ पे कहीं भी हैं पिता, अपने स्थानों में से सुन रहे हैं, देख रहे हैं पिता, आप उन सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपनी आत्मा के द्वारा अभिषेक करें पिता, उन सभी को अपनी आत्मा के द्वारा आशीषित करें पिता, उनके हृदय और कान का खतना करें खुदावन, ताकि तेरा वचन जो पवित्र है और सच्चा है पिता उनके मनों में जा सके पिता, और वो वचन उनको छुटकारा और चंगाई और आशीषें और जो भी उनकी ज़रूरत है उन्हें प्रदान कर सके पिता। मेरे सारे भाई बहनों को प्रदान बाजपुर में पिता, अल्मोड़ा में, कोटाबाग में पिता, रुद्रपुर में, हल्द्वानी में, कालाडूंगी में, बाजपुर में, रामनगर में, रामपुर में पिता, हर एक जगह जहाँ कहीं भी तेरे बच्चे हैं और भी लोग जो इसे सुन रहे पिता और जगहों से खुदावन, मैं उन सभी को प्रभु तेरे सामर्थ्य हाथ में था पिता, और मैं चाहता हूँ खुदावन की तेरा पवित्र आत्मा आज इस शाम को हम में से प्रत्येक से बातचीत करे पिता, और उन्होंने पाया कि सेम जो अनॉइंटिंग आज इस शाम को यहाँ पर है मेरे पास खुदावन मेरे जीवन में पिता, वही अनॉइंटिंग पिता प्रत्येक के जीवन में हो सके पिता। हम जानते खुदावन की कोई दो पवित्र आत्मा नहीं पिता, एक ही पवित्र आत्मा है जिसने पुराने समय से लेकर के और आज तक के दिन तक अपने लोगों की अगुवाई की है। वही आत्मा जो गहरे जल पर मंडराता था, वही अब्राहम के ऊपर में था, वही मूसा पर था, वही दाऊद पर, वही आत्मा एक दिन यीशु मसीह पर था, और फिर आगे बढ़ता हुआ और ट्रैवल करता हुआ पेंटेकोस्ट के दिन 120 लोगों पर आया, और फिर वो आगे बढ़ गया खुदावन, और सारे एशिया माइनर से होते हुए इंग्लिश चैनल को पार करते हुए अंतिम दिनों में अमेरिका में हमारे भाई विलियम बर्नम के ऊपर गया पिता, और आज वही पवित्र आत्मा आज इस शाम को पिता मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक को यहाँ पर मिल सके पिता, ताकि हम आपकी आत्मा द्वारा अभिषिक्त होकर के पिता तेरी सीधी आवाज़ को अपने कानों के द्वारा सुनकर अपने हृदय में उसे रख सके पिता, और फल लेकर के आ सके। आज शाम की मीटिंग को, अपने आप को, सारे सिस्टम को खुदावन, इंटरनेट की प्रॉब्लम को पिता, सब कुछ तेरे पवित्र हाथ में दे प्रभु। हमारे विश्वास की प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की, शालोम, प्रभु आपको आशीष दे। आइए अपने वचन को खोल लेंगे, परमेश्वर के वचन के खोल लेंगे और हम निकाल लेंगे पढ़ने के लिए बंसईता उसका 45 साम नंबर 45 वर्स 7, साम नंबर 45 वर्स 7, बंसईता 45 उसकी 7वीं आयत में आप सभी के लिए पढ़ूंगा, और आप इसे बड़े ध्यान से सुने। अगर आपके पास बाइबल आप उसे पढ़ सकते हैं आप अपने पास। तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है, इस कारण परमेश्वर ने, हाँ तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषिक्त किया है। आइए हम इसे इंग्लिश में पढ़ें। Thou lovest righteousness and hatest wickedness, therefore thy God hath anointed thee with the oil of gladness above thy fellows. With the oil of ग्लैडनेस, ये प्रसन्नता का तेल है जिसके द्वारा परमेश्वर ने अभिषेक करने की बात करी है। और दरअसल जब मैं इस विषय को यहाँ पर लेने जा रहा हूँ तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये दाऊद जो यहाँ पर इस भजन को लिख रहा है, ये दरअसल ये दाऊद के लिए नहीं था, ये दाऊद भविष्यवाणी कर रहा है आने वाले मसीहा के लिए, आने वाले यीशु मसीह के लिए, जिसके बारे में हम आगे जाकर के बारे में देखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर उनसे बातें कर रहा है। तो आज का जो मेरा सब्जेक्ट है, जो विषय है, मैं इसे अगर एक सब्जेक्ट दूँ तो इसे कहूँगा होली स्पिरिट अनॉइंटिंग, पवित्र आत्मा का अभिषेक। एक अभिषेक बहुत सारी चीज़ों का होता है आज इस दुनिया के अंदर, इसमें मैं और आप जी रहे हैं, चल रहे हैं। आज दुनिया की हालत जिस तरह से चल रही है किसी से छिपी नहीं है। आप सभी तरह की बातों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं अपने समाचार पत्रों में, अपने मोबाइल फ़ोन में, क्या कुछ नहीं हो रहा, क्या कुछ बीमारियाँ और क्या कुछ लोग सुसाइड कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं। और इस बात में मुझे कोई लेना देना नहीं कि लोग मर रहे हैं और सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि परमेश्वर के पास अपने लोगों के लिए एक प्लान है, एक योजना है जिसके द्वारा उसने अपने लोगों को बचाया है। लेकिन मुझे आश्चर्य तब होता है कि जब बहुत सारे लोग, इवन क्रिश्चियन लोग, बिलीवर्स, कई बार बिलीवर्स भी, जब ऐसे व्यक्ति के मरने में जिसने सुसाइड कर लिया सहानुभूति रखते हैं। यकीनन अगर आप बाइबल जानते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सुसाइड करना
परमेश्वर का या परमेश्वर की ओर से बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये शैतान का काम है। ये एक अनाइंटिंग है, एक अभिषेक है जो आपको शैतान की ओर से मिलता है कि आप अपने जीवन को समाप्त कर दें, जबकि परमेश्वर के पास अभी भी उस प्रत्येक ह्यूमन रेस के लिए, हर एक मानव जाति के लिए अभी भी परमेश्वर के पास बचने का मार्ग है। अभी भी परमेश्वर के पास अनॉइंटिंग ऑफ ग्लैडनेस है, अभिषेक, प्रसन्नता का अभिषेक है। मेरे भाई बहन, आज दुनिया, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे सक्सेस हो, चाहे अनसक्सेस हो, चाहे वे पढ़े लिखे हो, चाहे अनपढ़ हो, हर एक व्यक्ति डिप्रेशन के अंदर में जा रहा है। कोई बीमारी की वजह से, कोई शोहरत की वजह से, कोई पैसे के लिए, कोई सेहत के लिए, कोई रिलेशन के लिए, पूरी दुनिया आज डिप्रेशन के अंदर में है, डेस्परेशन के अंदर में कोई नहीं है। इसे नबी ने डिस्प्रेशन नहीं कहा, डिप्रेशन नहीं कहा, नबी ने डेस्परेशन कहा। आज हमें अधीर नहीं होना, आज हमें व्याकुल होना है, हमें आज परेशान नहीं होना, हमें डिप्रेस नहीं होना है। लेकिन चूंकि परमेश्वर का नाम मुबारक हो, उसने हमें अनॉइंट किया है, हमें हर्ष रूपी तेल से अभिषेक किया। यही वजह है कि हबक्कुक नबी कहता है, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई छिड़ जाए और चाहे मेरे दाखरस के कुंड में दाखरस हो या ना हो, चाहे मेरे खलियानों में अन्न हो या ना हो, चाहे मेरे भेड़शालाओं में भेड़ हो ना हो, चाहे मेरे पास खाने के लिए हो या ना हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा, क्योंकि उसने मुझे हर्ष रूपी आनंद के तेल से अभिषेक किया। मेरे भाई बहन, आज दुनिया डिप्रेशन में है, आज लोग बड़े आश्चर्यचकित में, बड़े लोग शॉक्ड हैं कि वो व्यक्ति, वो एक्टर ने सुसाइड क्यों कर लिया, क्योंकि उसके पास तो सक्सेस था, उसके पास तो पैसा था, उसके पास तो फॉलोवर्स थे, उसके पास सब कुछ था, वो हैंडसम था। और अगर मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने जाना नहीं, वो पढ़ाई में भी बहुत नंबर 1 था। अगर AII ट्रिपल जो एग्जाम होता है इंजीनियरिंग का, उसमें 7वां रैंक उसका इंडिया के अंदर में आया हुआ था। वो 9 बार उसने उससे कई सारे एग्जाम को क्लैश किया था और उसके पास गोल्ड मेडल था इंजीनियरिंग का। लेकिन तो भी वो बंदा हीरो था, पैसा था, 1.5 करोड़ की गाड़ी में चलता था, लेकिन डिप्रेशन का शिकार हो गया, अकेलेपन का शिकार हो गया और उसने शैतान के उस अनॉइंटिंग के नीचे जो सुसाइड करने का जाकर के आत्महत्या कर ली। आपको लगता है कि आप उससे बेहतर नहीं है, सही बात है कि हम कई मामले में उस व्यक्ति से बेहतर नहीं है, लेकिन आप जानते हैं हमारे लिए एक अच्छी बात क्या है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन तो भी परमेश्वर ने हमें हर्ष रूपी तेल से अभिषेक किया है। हमारे शायद पारिवारिक स्थितियां सही नहीं है, हम शायद तनाव में चल रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप विश्वास करते हैं, साम नंबर 45 वर्स 7, उसने हमें हर्ष रूपी तेल से, आनंद के तेल से हमें मस्सा किया। मेरे भाई और बहन, यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। और आज मैं आश्चर्य इस बात के लिए कर रहा हूं कि बहुत सारे बिलीवर्स उस व्यक्ति के मरने में सहानुभूति, आप कैसे शैतान के अभिषेक के नीचे मरने वाले को सहानुभूति दे सकते हैं? अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो फिर आपको यहूदा इस्करियोती से सहानुभूति रखनी चाहिए, क्योंकि उसने भी अपने जाकर के सुसाइड कर लिया था। ये दुनिया के लोग हैं, ये दुनियावी लोग हैं, ये अनॉइंटेड हैं। इसीलिए मैं आज जो अभिषेक में जो मेरा विषय है वह है पवित्र आत्मा का अनॉइंटिंग। लेकिन इससे पहले मैं पवित्र आत्मा के अनॉइंटिंग के बारे में बात करूं, मैं और भी अनॉइंटिंग के बारे में बात करूंगा, मैं और भी चीज़ों के बारे में बात करूंगा, क्योंकि जब तक मैं आपको नेगेटिव पहलू नहीं दिखाऊंगा तब तक आप पॉजिटिव नहीं समझ पाएंगे। आज पूरी दुनिया हर तरह से कोई ना कोई व्यक्ति, चाहे बिलीवर हो, चाहे अनबिलीवर हो, चाहे क्रिश्चियन हो, नॉन क्रिश्चियन हो, गरीब अमीर कोई भी हो, हर एक व्यक्ति किसी न किसी अनॉइंटिंग के नीचे है। कोई झूठ बोलने के अनॉइंटिंग के नीचे है, कोई शो ऑफ करने के अनॉइंटिंग के नीचे है, कोई पीठ के पीछे बुराई करने के अनॉइंटिंग के नीचे है, कोई शोहरत पाने के अनॉइंटिंग के नीचे है, कोई और कोई लड़ाई झगड़े, कोई मार्केट, कोई गाली गलौज, कोई जोक पास करने के लिए, कोई मिमिक्री करने के लिए, हर एक तरह की अनॉइंटिंग लोगों के अंदर में। लोग इतने ज्यादा अनॉइंटेड अपने काम में, चाहे वो जो भी कर रहे हैं, टिकटॉक को लेकर के इतने ज्यादा अनॉइंटिंग है कि कई लोगों की जान चली गई। कई लोग इस तरह से बेहूदी हरकतें करते हैं और आपको लगता है क्यों करते हैं, आप आश्चर्यचकित होते हैं, ऐसा करने में इनको क्या मजा आता है। जस्ट अनॉइंटेड, वे सिर्फ इस बात के लिए अभिषेक किए गए हैं कि वे ऐसा करें, क्योंकि पौलुस ने, हमारे महान उससे प्रेरित ने अपने वचन में लिखा कि अंत के दिनों में लोग अभक्ति का रूप धारण कर लेंगे, लोग भक्ति का भेष तो धरेंगे लेकिन परमेश्वर की शक्ति का, उसकी सामर्थ का इनकार करेंगे, लोग झूठे होंगे, लोग माया रहित होंगे, लोग क्षमा रहित होंगे और तमाम चीज आप पढ़ सकते थे मुत्तस की पत्री के अंदर में जाकर के। ये अनॉइंटिंग है मेरे भाई बहन, ये कोई जानबूझ करके नहीं करता, कोई जानबूझ के झूठ नहीं बोलता है, कोई जानबूझ के मर्डर नहीं करता है। आप कहते हैं जानबूझ के करता है, लेकिन तो अभी एक अनॉइंटिंग के अंदर होता है वो, इसलिए ऐसा वो करता है। यही वजह है कि आज कलीसिया को भी एक अनॉइंटिंग की जरूरत है। कई बार हम जानते हैं क्या करना है, कई बार हम जानते हैं क्या नहीं करना है, लेकिन हम वो नहीं करते हैं जो हमें करना चाहिए, और हम वो नहीं करते जो हमें करना चाहिए, और हम वो करते जो हमें नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है ये हम नहीं है, ये अनॉइंटिंग है, ये अभिषेक है, जिसके बारे में मैं आज शाम को आपसे बातचीत कर रहा हूँ। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं कोट को पढ़ूंगा नबी के, और ये आपको मिलेगा। एक संदेश है अंत समय की अभिषिक्त है। देखिए संदेश का नाम ही अंत समय की अभिषिक्त है, और नबी ने जब इस संदेश को प्रचारा था,
बहुत सारी बार हम लोग सोचते हैं कि ये मसीहत के लिए है या ट्रू क्रिश्चियनिटी के लिए है, लेकिन नबी का जो कॉन्सेप्ट है इसमें प्रचार करने का, वो जो अनॉइंटिंग है, जो एंड टाइम अनॉइंटेड्स हैं, ये ट्रू प्रीचर या प्रॉफिट्स नहीं है, ये बल्कि वे फॉल्स प्रीचर और प्रॉफिट्स हैं, और तमाम लोग हैं जिन पर अनॉइंटिंग तो है लेकिन वे फॉल्स हैं, और वो वही काम करेंगे जिसके लिए उन्हें अनॉइंट किया गया। मेरे भाई बहन, अगर मैं आपको बताऊं तो बाइबल के अंदर मुझे कई ऐसे हवाले मिलते, कई ऐसे वाक्य मिलते हैं जहां पर लोगों ने सही भविष्यवाणी करी लेकिन उनका जीवन गलत था, क्योंकि भविष्यवाणी के आत्मा के अंदर में थे, अनॉइंट के अंदर में थे। जैसे मैं यीशु मसीह के दिनों में कैफा ने भविष्यवाणी करी थी, और वो चूंकि इसलिए करी थी क्योंकि वहां पर उसके लिए अनॉइंटिंग था। और यही जगह जहां पर मुझे और आपको समझना है कि ये अंत के समय की अभिषिक्त है, ये सारे के सारे लोग अभिषिक्त है इस बात के लिए जो वो कर रहे हैं। आज की सरकारें इस बात के लिए अभिषिक्त हैं कि लोगों को परेशान करें। आज के जो मेडिकल डिपार्टमेंट के लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, और वो तमाम तरह की गड़बड़ी कर रहे हैं, इस बात के लिए अभिषिक्त हैं। आज के प्रचारक लोग, मंडलियां, संस्थाएं, मंडलियां, प्रचारक, पास्टर, पुरोहित वर्ग, इस बात के लिए शैतान को अभिषेक किया है कि लोगों को भरमाएं। बाइबल बताती है परमेश्वर खुद उनके अंदर में एक ऐसी आत्मा को भेजेगा कि वो सत्य के बजाय झूठ की प्रतीति करे। सो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप किसी को ऐसा करते देखें कि वो जानबूझ करके जैसा आप बिलीव कर रहे हैं, जैसा आप जानते वो नहीं जान पाता, नहीं बिलीव करता, नहीं कर पाता, आप उस पर तरस खाएं। ये वो नहीं है, ये अनॉइंटिंग के नीचे ऐसा वो कर रहा है। बाइबल में यीशु मसीह ने हमें एक चीज और बताई, और उसने कहा धन्य तुम्हारी आंखें जो तुम देखते हो, धन्य तुम्हारे कान जो तुम सुनते हो। बहुत से नबियों और राजाओं ने इन बातों को देखना और सुनना चाहा लेकिन वे नहीं देख सके। लेकिन आप जानते हैं धन्य होना क्यों है? क्या हमारी आंखों में स्पेशल रेटिना है? क्या हमारे कानों के अंदर में अलग से पर्दे लगे हैं? क्या हमारे पास कुछ ऐसा डिफरेंट है जो दुनिया के पास नहीं है? हमारे पास वैसी आंखें हैं, हमारी आंखों की कैपेसिटी, आई साइट उतना ही जितना और लोगों के पास है, लेकिन हमारी आंखों पर अभिषेक है, हमारे कानों पर अभिषेक है, हमारे प्राण पर एक अभिषेक है, और उस अभिषेक के अंदर हम परमेश्वर के वचन को देख पाते हैं। आज दुनिया जब इस दुनिया को देखती है, दुनिया की निगाहों से अगर आप दुनिया को देखेंगे, दुनिया के अंदर में आज क्लेश है, दुनिया के अंदर में आज परेशानी है, दुनिया के अंदर में आज लोग एक दूसरे से भाग रहे हैं, एक डरे हुए हैं। लेकिन अगर आप मसीह के अनॉइंटिंग के नीचे देखेंगे तो ये सबसे सुनहरा समय दुल्हन के लिए, जब वो उड़ने के लिए तैयार है, जब वो अपनी अब्दी मकान में जाने के लिए तैयार है। ये सिर्फ अभिषेक का अंतर है। आप इसे ऐसा कहेंगे, मैं आपको बाइबल के अंदर दिखाता हूँ। इससे पहले मैं कोड पढ़ूं, मैं आपके बुनियाद को तैयार कर देना चाहता हूँ, ताकि जहां पर मैं अपना संदेश को लेकर के आ सकूँ। सबसे पहले मैं इस संदेश को 2 पार्ट में प्रचार करना चाहता था, लेकिन अब मैंने इसको छोड़ दिया परमेश्वर के हाथ में। जैसा परमेश्वर चाहेगा हम उसको ऐसा करेंगे, अगर परमेश्वर चाहेगा हम इसे पूरा करेंगे, अगर वो उसकी मर्जी होगी तो हम इसे दूसरे पार्ट में देखेंगे। और एलिशा के दिनों में आप सभी इस कहानी को जानते हैं कि एलिशा कैसे अपने जीवन के अंदर में कार्य कर रहा था, कैसे उसने एलिया को फॉलो किया, एलिया के अंदर से उस दुनिया आत्मा को पाया, कैसे अपने गुरु, अपने स्वामी या जो भी उसका लीडर था, धार्मिक अगुआ था जो एलिया था, कैसे उसने उसको कॉपी किया, और कैसे वे यरदन से पार वापस भी आ गया और उसने एलिया से दुगने आश्चर्य कर्म किए। और आप जानते हैं एक दिन एलिशा और गेजी अपनी छावनी में, अपने कमरे में पड़े हुए थे, और चारों तरफ आराम की सेना वहां पर आ जाती है। आराम का राजा एलिशा से नफरत करता था और जानता था कि सारा ही जो प्रॉब्लम है, सारी जो फसाद की जड़ है, अकाल है, ये सब एलिशा की वजह से है। और एक बार उसने एलिशा को देख करके कहा, हे इजराइल के सताने वाले। दरअसल वो सोचता था सब इजराइल के सताने, इजराइल में जो भी परेशानी आ रही है एलिशा के वजह से आ रही है, लेकिन दरअसल वो राजा ये नहीं जानता था कि इजराइल में जो परेशानी आ रही है वो अहाब की वजह से, इजराइल के परमेश्वर के साथ फिर अलग हो जाने की वजह से आ रही है। दरअसल कई बार लोग हम प्रचारकों को हमारे प्रचार की वजह से कहते हैं हमारा परिवार टूट गया, हमारे प्रचार की वजह से हमारे बच्चे बैकसाइड हो गए, प्रचार की वजह से ऐसा वैसा होगा कलीसिया में। दरअसल प्रचार नहीं है इसकी वजह, हमारी खुद की प्रॉब्लम है। और तब आराम की सेना ने एलिशा को घेर लिया, और गेजी के पास भी आंखें थी और एलिशा के पास भी आंखें थी, दोनों की आई साइट सेम थी। और तब गेजी कहता है, हे प्रभु, हे स्वामी, हम नाश हो गए, आराम की सेना ने हमें घेरा हुआ है। लेकिन बाइबल क्या बताती है? एलिशा ने कहा, हे परमेश्वर, इसकी आंखों को खोल दे। नबी हमारा कहता है 2 शब्दों में कि अभी गेजी के आंखों पर अभिषेक नहीं था, और इस अभिषेक के ना होने की वजह से गेजी वो नहीं देख पा रहा था जो एलिशा देख पा रहा था। क्योंकि वहां पर हम सब जानते, इस कहानी को मैं कई बार बता चुका कि वहां पर सीन नहीं बदला गया, वहां पर आंखों पर अनॉइंटिंग आई, और वो अनॉइंटिंग ने एलिशा जो गेजी था उसकी आंखों को जब परमेश्वर ने अपने अभिषेक से अभिषेकित किया, तब एलिशा वो देख पा रहा था जो गेजी वो देख पा रहा था जो एलिशा देख पा रहा था।
चीजें वही थी। नबी कहता आज चीजें यहीं पर हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य यहाँ पर है, परमेश्वर के दूत यहाँ पर हैं, परमेश्वर का सारा राज्य यहाँ पर है, परमेश्वर की सारी उपस्थिति हमारे बीच में, हमारे सामने है। लेकिन बहुत सारे लोग उसे देख नहीं पा रहे क्योंकि उनकी आंखों पर अनॉइंटिंग नहीं है। नबी कहता है लॉर्ड अनॉइंट माई आईज। अपने संदेश में नबी कहता है परमेश्वर मेरी आंखों को अभिषेक कर, मेरी जुबान को अभिषेक कर, और यही नहीं लोगों के कानों को अभिषेक कर कि परमेश्वर की सीधी आवाज को सुन सके। क्या वजह है कि जब पतरस ने पेंटेकोस्त के दिन प्रचारा और 3000 लोगों ने ईमान फिराया, जबकि और भी हजारों लोग वहां पर थे, क्योंकि और लोगों की आंखें और लोगों के कान अनॉइंटेड नहीं थे कि उन वचनों को सुन सके जिससे उनका उद्धार हो सकता। आज संसार के अंदर परमेश्वर की सामर्थ पाई जाती है, कलीसिया में परमेश्वर की सामर्थ पाई जाती है, परमेश्वर के दूत पाए जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जैसे आते हैं वैसे चले जाते हैं। बहुत सारे लोगों का जीवन सालों साल से वैसे का वैसा जी रहे हैं, बहुत सारे लोग और भी पीछे चले गए। क्यों ऐसा? और बहुत सारे लोग वहीं से बहुत आगे निकल गए। इसका सिर्फ एक फर्क था, अनॉइंटिंग। इस बात को याद रखिए मेरे भाई। इससे पहले मैं कोट पढ़ूं, नबी कहता है यहाँ पर पेज नंबर 43, और यहाँ पर नबी इस संदेश में शायद हाँ ठीक है, पैराग्राफ 123 का हिस्सा है ये, बहुत बड़ा पैराग्राफ है ये। इनमें से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन छिछोरी स्त्रियों को वश में कर लेते हैं जो पाप से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में रहती हैं, जैसी स्थिति आज की महिला समितियों की, कमेटियों की है। और झूठे प्रचारक वचन का गलत अर्थ लगाते हुए कहते हैं बहन आप अपने बाल कटवा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और हो सकता है कि ये झूठे प्रचारक हमारे बीच में ना हो, लेकिन इसी झूठे प्रचार की आत्मा हमारे बीच में है, हमारे बीच में हो सकते हैं। आप कहेंगे भाई कैसे हो सकता है? इसी झूठे प्रचार की आत्मा किसी बहन में, किसी माँ में, किसी स्त्री में हो, और अपनी बेटी से, अपनी बहन से, अपने चर्च की किसी बहन से कहती हो जब तक कि हम नीचे से थोड़ा सा सीधा कर लेते कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वो बहन नहीं है, वो माँ नहीं है, ये उसी झूठे प्रचारक की आत्मा, ये अनॉइंटिंग है मेरे भाई बहन। क्योंकि नबी कहता कि परमेश्वर किसी झूठे व्यक्ति को नहीं भेजेगा। और आप जाकर के लेपालक पर संदेश पढ़ेंगे, नबी कहता शैतान अपने जन को भेजेगा, बिलीवर के भेज में भेजेगा और आपके बीच में बैठाएगा। वो आपको भाई और बहन की तरह लगेगा, लेकिन एक अनॉइंटिंग उसके ऊपर में आएगी और उस अनॉइंटिंग के द्वारा वो कलीसिया को भ्रष्ट कर देगा, वो एक पॉइजन को छोड़ेगा, एक वायरस को छोड़ेगा और धीरे धीरे पूरी कलीसिया को इन्फेक्टेड करेगा। ठीक ऐसे जैसे कोरोना वायरस ने किया है पूरी दुनिया को। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं एक चीज आपको बता दूं। अभी दुनिया फिजिकल जो रिलम है, जो सांसारिक अय्याम है, दुनिया अभी एक वायरस है जिसका नाम कोरोना वायरस है, कोविड-19 है, इससे जूझ रही है। लेकिन मैं कलीसियाओं के लिए स्पिरिचुअल रिलम में, आत्मिक दुनिया में एक और वायरस की चेतावनी देना चाहता हूं। आने वाले दिनों में मेरा ख्याल, ऐसा मेरा मानना है, जब सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, जब सब कुछ सामान्य हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, चर्चेज लगने लगेंगे, लोग यहाँ वहाँ आने जाने लगेंगे, तब कलीसियाओं में एक वायरस फूटेगा और वो वायरस डिस्प्यूट लेकर के आएगा और बहुत सारे लोगों को वो क्या करेगा, अपनी अपनी कलीसियाओं से अलग करा देगा। और कलीसियाओं में एक ऐसा फूट पड़ेंगे लोगों की कलीसियाओं में, मैसेज की कलीसियाओं में, कि ये बहुत एक नुकसान लेकर के आएगा स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर में, आत्मिक दुनिया के अंदर में, हम मसीहों के लिए। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? इसका कहने का वजह है मेरे पास, जब से 3 या 4 साढ़े 3 महीने से ये सब कुछ चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, हमारे चर्चेज नहीं लग रहे हैं, हम सभी ऑनलाइन कर रहे हैं, पूरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप और फेसबुक पर, जूम, स्काइप, सारों तरफ मीटिंग चल रही है और लोगों के पास काम नहीं है, चूंकि वो शायद ड्यूटी पर नहीं आ रहे, घरों में बैठे हुए हैं और बस इस चैनल से उस चैनल तक, इस लिंक से उस लिंक तक, इस पेज से उस पेज तक, इस स्काइप से जूम तक, और यहाँ पूरी दुनिया में हर एक व्यक्ति पूरी दुनिया की तरह से समाचार से और संदेशों से कनेक्ट हो गया। और जब इतनी बातें अपने दिमाग में लेगा, जब इतनी जगह वो अपने आप को इन्वॉल्व करेगा, तो यकीनन उसके अंदर में कुछ न कुछ प्रॉब्लम आएगी। कहीं ना कहीं से कोई इन्फेक्शन, कोई वायरस उसके दिमाग में स्ट्राइक करेगा और फिर अंदर आएगा। मैं नहीं कह रहा मत सुनिए, लेकिन अगर आप उन सारी चीजों में फर्क नहीं पैदा कर सकते, अगर आप ये नहीं पता कर सकते कि ये सही बोल रहा है और झूठ बोल रहा है, तो मेरी सलाह है कि आप अपने चर्च के साथ, अपने प्रचार के साथ, जो भी आपका पास्टर प्रचारक है, जहाँ से भी आपको जैसे भी वो सरमन देता है, आप सिर्फ उसी से कनेक्ट रहिए। लेकिन अगर आप फर्क पैदा कर सकते तो फिर जाइए और देखिए कि दुनिया भर में क्या चल रहा है, और तब आप पाएंगे कि आप जो खा रहे हैं वो क्या खा रहे हैं। क्योंकि ये बात इस तरह से मेरे समझ में आ रही है, क्योंकि मैं इन चीज़ों को होते हुए देख रहा हूँ। और नबी यहाँ पर कहता है, कोई आएगा, प्रचारक आएगा और कहेगा बहन अपने बाल को कटवा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उस मूर्ख की बातों पर ध्यान ना दे। हमारा नबी कहता है उस मूर्ख की बातों पर ध्यान ना दे। अगर आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी भाभी, आपकी मौसी, आपकी मामी कहती है बेटा अगर थोड़ा छोटा नीचे से ट्रिम कर लेंगे, बराबर कर, इसमें क्या जा रहा है,
उस मूर्ख की बात पर ध्यान ना दे। मे भी वो मूर्ख आपकी बहन, आपकी माँ, आपकी मौसी, आपकी मामी, आपकी चाची हो सकती है, लेकिन वो मूर्ख है। हालेलुया। देखा आपने, यदि आप मर्दों का यानी पुरुषों का वस्त्र पहनती हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, आप उन्हें पहन सकती हैं। पहरावे से मनुष्य अशुद्ध नहीं होता, मनुष्य को अशुद्ध करने वाला उसके मन की भावनाएं हैं। ठीक वो बाइबल का हवाला देंगे। आमीन। क्या आपको मालूम है कि आप बुरी लालसा से भरी गंदी आत्मा से अभिषिक्त हैं? और नबी कहते हैं जब आप ऐसा करते हैं तो क्या आपको मालूम है कि आप बुरी लालसा से भरी हुई गंदी आत्मा से अभिषिक्त है? इसका मतलब यह है कि आप बॉडी फॉर्म में प्योर हो सकते हैं, आप चर्च मेंबर हो सकते हैं, आप क्रिश्चियन हो सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर में एक अभिषेक है जो कि गलत है। मैं इसकी परवाह नहीं करता कि आप गाने वाली मंडली में गीत गाती हैं, यदि आपके बाल कटे हुए हैं तो याद रखें आपके अंदर दुष्ट आत्मा है, यानी आप अनॉइंटेड हैं। किस तरह के अनॉइंटेड है? फॉल्स अनॉइंटिंग, डेविल्स अनॉइंटिंग। आपका कार्य वचन के विरुद्ध यह सच है, यह बाइबल का वचन है। मैं तो अर्धनंग वस्त्र पहनती हूँ, इसमें कुछ बुराई नहीं है। यदि एक स्त्री पुरुष का पहरावा पहनती है तो वो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित काम है। व्यवस्था में 22 परमेश्वर अपरिवर्तनशील परमेश्वर है, उसकी यही वाणी है। सो नबी यहाँ पर क्या समझाना चाह रहा है कि आपका मॉरल, आपका दिखने वाला स्वरूप कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आप वचन के अगेंस्ट जाकर के फैसला देते, सुनाते या करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है आपके अंदर में एक दुष्ट आत्मा, एक गलत अनॉइंटिंग के अंदर में। मैं आपको बताता हूं अनॉइंटिंग क्या होता है। अनॉइंटिंग हमें हमारे कार्य जो हम करते हैं वे एक अनॉइंटिंग के अंतर ही करते हैं। अगर हमारे ऊपर में अभिषेक ना हो तो हम वो कार्य नहीं कर सकते हैं जिसके करने के लिए हम सोच रहे हैं। हमें उसे करने के लिए अभिषेक की जरूरत होती है। बाइबल बताती है वो व्यक्ति जो दुष्टात्मा से भरा हुआ था, कब्रों में रहता था, जिसको लोग बंधनों में बांध नहीं सकते थे, जो किसी के कब्जे में नहीं आता था, वो एक नहीं बल्कि 2 नहीं बल्कि 6000 दुष्टात्माओं से अनॉइंटेड था। और ये दुष्टात्माओं से अनॉइंटेड होने के द्वारा ही वो सारे काम कर सकता था जिसकी एक साधारण मनुष्य करने की कल्पना भी नहीं कर सकता। और नबी कहता आज यही मामला स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी है और यही मामला फिजिकल वर्ल्ड में भी है। आज वे सारे काम कर देते हैं जिन्हें हम करने की सोच भी नहीं सकते, लेकिन क्यों ऐसा करते हैं? ऐसा वे कैसे कर सकते हैं? अभिषेक के नीचे करते हैं। मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूं अदन की वाटिका में जब सर्प ने हवा को बहकाया, तो हम जानते हैं, आप सभी जो बाइबल पढ़ते हैं आप जानते हैं कि यह सर्प नहीं था जिसने हवा को बहकाया, लेकिन ये अनॉइंटिंग था सर्प के ऊपर में, जो लूसीफर का इब्लीस का अनॉइंटिंग था, जिसने उस अनॉइंटिंग के नीचे, क्योंकि बाइबल कहती है सर्प ने हवा को बहकाया, लेकिन वास्तव में सर्प इसलिए नहीं बनाया गया था कि वो हवा को बहकाता। सर्प काम करने के लिए बनाया गया था, सर्प उनकी सेवा करने के लिए बनाया गया था। सर्प एक ऐसा था जिससे वो बातचीत कर सकते थे। सर्प उनके सबसे नजदीकी के अंदर में था और उसको एक नौकर के तौर पर, एक सेवक के तौर पर बनाया गया था इंसानों के लिए। लेकिन चूंकि उस अभिषेक ने जो उस लूसीफर का था उस पर आने के द्वारा उसके उस टैलेंट का जो उसके अंदर में था कि वो बात कर सकता था, वो चालाकी के साथ था, उस टैलेंट का इस्तेमाल शैतान ने किया और उसके द्वारा उसने ह्यूमन रेस को पाप में गिरा दिया। और आज ठीक शैतान वही करता है, वो हमारे टैलेंट को लेता है, वो हमारे प्रीचिंग टैलेंट को लेता है, हमारे सिंगिंग टैलेंट को लेता है, हमारी खूबसूरती को लेता है, हमारे नॉलेज को लेता है और उसके द्वारा शैतान को भरमाता है। लेकिन परमेश्वर का नाम मुबारक हो। परमेश्वर को हमारे टैलेंट की जरूरत नहीं है कि अपना काम कराए। परमेश्वर अनॉइंटिंग के द्वारा अपना काम कराता है, ना कि टैलेंट के द्वारा। क्योंकि जो संग्राम यहोवा लड़ता है वो किसी वस्तु से नहीं लड़ी जाती है, वो तलवार से और भाले से नहीं लड़ी जाती, लेकिन परमेश्वर का संग्राम परमेश्वर की आत्मा के अभिषेक से लड़ा जाता है। बाइबल कहती है तो बल से, ना शक्ति से, नॉट माई माइट, नॉट बाई माई पावर, ये किसी से नहीं होगा। शैतान टैलेंट को लेता है कि उसके पास पावर नहीं है और वो अनॉइंट करता है और आपके टैलेंट को इस्तेमाल करता है मेरे भाई बहन। लेकिन आप जानते हैं परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर को अनॉइंटिंग चाहिए, ना कि आपका टैलेंट चाहिए। परमेश्वर जब अभिषेक करता है, जैसे अब मैं आपको एक 2-3 एग्जाम्पल दिखाता हूं में। जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, मूसा को तब बुलाया गया जब वो आर्मी का मेजर जनरल नहीं था। मूसा को तब बुलाया गया जब उसके पास आने वाले दिनों में तख्त या ताज नहीं मिलने वाला था। मूसा को तब बुलाया गया जब वो जवान था, तब नहीं बुलाया, तब बुलाया गया जब वो बूढ़ा था। यानी कि मूसा को बुला करके उससे कुछ करवाए जाए करने के लिए मूसा के पास कुछ भी नहीं था। ना मूसा पावर में था, ना मूसा सत्ता में था, ना मूसा जवानी में था, ना मूसा के पास अब बोझ रह गया था। मूसा पूरी तरह से खत्म हो चुका था। मूसा पूरी तरह से जा चुका था मेरे भाई बहन। वो बूढ़ा हो चुका था, बीवी बच्चे हो चुके थे, मिस्र से भाग चुका था और मिस्र की सारी लड़ाई झगड़े, सारा विज्ञान, सारा केमिस्ट्री अब वो 40 साल में भूल चुका था। अगर परमेश्वर को मूसा का टैलेंट चाहिए होता उसे मिस्र में इस्तेमाल कर लेता, लेकिन चूंकि परमेश्वर के पास अपना एक पावर है, अनॉइंटिंग है, इसके लिए वो सिर्फ आपको चाहता है, सिंपल मैन, एम्प्टी वेसल चाहता है, खाली पात्र चाहता है, ताकि अनॉइंट कर सके आपको मेरे भाई बहन।
और मूसा को 80 साल के उन्हें बुलाया गया। आमतौर पे जहां पर लोग रिटायर हो जाते उस समय में परमेश्वर ने अपॉइंट कर लिया मूसा को, मूसा मेरे पास तेरे लिए काम है। हालेलुया। क्योंकि अनॉइंट के नीचे मूसा के पास क्या है? मुड़ी हुई लाठी। अरे ओहो मूसा, परमेश्वर ऐसा सोचा, मूसा मैंने तुझे बुला लिया, अनॉइंट कर दिया, लेकिन तेरे पास तो लाठी, तू कैसे जीतेगा? जा पहले लाठी हटा, तलवार वगैरह लिया, तब मैं अनॉइंट करूंगा। परमेश्वर को आपका तलवार नहीं चाहिए। परमेश्वर लड़ाई आपकी तलवार से, आपके ज्ञान से, आपकी सुंदरता से, आपके कितनी लैंग्वेज आप जानते नहीं लड़ता है। परमेश्वर उस लड़ाई को अपने अनॉइंटिंग के नीचे लड़ता मेरे भाई। जब वो अनॉइंट कर देता है वहीं पर मामला खत्म हो जाता है। सैमसन एक बार फिलिस्तीनियों के झुंड में घिर गया था कहीं रास्ते में, और उसके पास कोई हथियार नहीं था। वो शायद किसी मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो चुपचाप कहीं छुप करके अपनी प्रेमिका से मिलने जा रहा था। और आप जानते हैं ऐसे हालत में आप बड़े अनइक्वल होते हैं, आपके पास कुछ चीज नहीं होती है, और शायद इसी तरह से वो सैमसन कहीं जा रहा होगा और रास्ते में और फिलिस्तीनियों से घेर लिया। मूसा के पास कोई ताकत की चीजें नहीं है, कोई तलवार नहीं है, कोई भाला नहीं है, कोई लाठी नहीं है, और उसके पास कुछ भी नहीं है। और मैं नहीं समझता, नबी कहता मूसा सैमसन कोई बहुत लंबा चौड़ा आदमी नहीं था, जैसे कि हम देखते हैं अगर आप WWE में जाके देखे कैसे 7-7 फीट के होते हैं, वैसा नहीं था वो कोई। लेकिन अनॉइंटिंग, बाइबल कहती है बल, परमेश्वर का आत्मा बल से सैमसन पर उतरता था। और जैसे परमेश्वर का अनॉइंटिंग, परमेश्वर का आत्मा अभिषेक नीचे आया, पर सैमसन ने वहां पर एक गधे का जबड़ा, कई कुछ दिनों पहले गधा वहां मरा होगा और वो कंकाल बन गया, स्केलेटन बन गया, उसका जबड़ा पड़ा हुआ था। सैमसन ने वही उठा लिया। उसने ये नहीं कहा प्रभु तूने अनॉइंट तो कर दे, मारू कैसे? अनॉइंटिंग काफी है, जो भी हमारे साथ मुकाबला हम कर लेंगे। और उस गधे के जबड़े से सैमसन ने उन फलस्तियों को जो पीतल का टोप पहने हुए थे, जबकि पीतल सबसे हार्ड मेटल होता है हमारे मेटल अंदर, सारे मेटल के अंदर में, उसने गधे के जबड़े से हजारों फलस्तियों को मार डाला। ये न तो सैमसन था और न तो गधे का जबड़ा था, ये अनॉइंटिंग था। हालेलुया। जब समगर अपने घर में छुपा हुआ था और जब फलस्ती 600 फलस्ती आ गए और उसके तमाम उपज को, उसके खाने को लूटने लगे, और सैमसन इस चीज को बहुत दिनों से बर्दाश्त कर रहा था। समगर इस चीज को कई दिनों से बर्दाश्त कर रहा था। कई बार ऐसा हुआ वो खाने के लिए बैठा और उसका खाना फलस्ती ले गए। कई बार उसने अपने गेहूं को साफ किया ताकि पिसवा करके आटा बनाए, अपने बच्चों की जीविका चलाए, लेकिन फलस्ती लूट ले गए। और ऐसा कई दिनों से, कई समय से चल रहा था। और एक दिन फिर फलस्ती आ गए और समगर अपने घर में था और शायद खाने की या सोने की तैयारी कर रहा होगा। और इस बार जब फलस्ती आए, समगर ने कहा इनफ इज इनफ। ये डरते हुए, ये छुपते हुए, ये पीछे भागते हुए मुझे बहुत समय हो गया, अब मरना ही है। और उसने एक छोटा सा पैना उठा ली, से बैलों को हाँकते हैं। वो बहुत मोटा नहीं होता, वो बहुत बड़ा नहीं होता है, उसको नुकीला नहीं होता है, वो बस एक छोटा सा पैना होता है जो स्टोव पर पड़ते ही टूट जाता। लेकिन जब अनॉइंटिंग आया तो परमेश्वर अनॉइंटिंग के नीचे, ये नहीं था आपके पास हथियार क्या है, परमेश्वर उसी हथियार से जो भी आपके पास है आपको विजयी बनाता है। क्योंकि ये आपका हथियार नहीं है, ये गोफर नहीं है, ये गधे का जबड़ा नहीं है, ये मूसा की लाठी नहीं है, ये समगर का पैना नहीं है, इट्स अनॉइंटिंग। ये अभिषेक है जो हमें जय देता है। एक चीज मैं आपको बता दूं इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, पुराने दिनों में जो अनॉइंटिंग थी, जो अभिषेक था, वो शारीरिक प्रदर्शन को दिखाता था, वो उनकी ताकत को दिखाता। जब अनॉइंटिंग आता था दिखाया कि सैमसन क्या है, जब अनॉइंटिंग आया तो दिखाया मूसा क्या है। जब अनॉइंटिंग छोटे से दाऊद को मिला, जो पहले रीछ को मार चुका है, फिर सिंह को मार चुका है, अभी 14 फीट लंबे गोलियत को मार रहा है। ये गोफर नहीं था, ये अनॉइंटिंग थी। हालेलुया। इसीलिए दाऊद कहता है मेरा कटोरा उमड़ रहा है क्योंकि उसने मुझे अभिषेक किया है। याद रखिए, पुराने दिनों के अंदर में जो अनॉइंटिंग थी, ये परमेश्वर के फिजिकल पावर को, परमेश्वर के सामर्थ को रिप्रेजेंट करती थी। पुराने दिनों में जो उन्हें अनॉइंटिंग मिली, पर उस सामर्थ को, जो उनके अंदर शारीरिक सामर्थ थी, उसको प्रकट करती थी। लेकिन आपके लिए एक अलग बात है मेरे भाई बहन, नए नियम एक अलग चीज है। अब जो अनॉइंटिंग मिलती है परमेश्वर के सामर्थ को, यानी कि फिजिकल सामर्थ को प्रकट करने की नहीं मिलती है। अब परमेश्वर जो अनॉइंटिंग देता है अपने नए नियम में, अब उसके गुणों को प्रकट करने के लिए देता है। मैं आपके एक बाइबल की आयत पढ़ूंगा, 1 पीटर चैप्टर 4 वर्स 14। पहला पत्रस उसका 4था अध्याय, उसकी 14वीं आयत, 1 पीटर चैप्टर 4 वर्स 14। If you be reproached for the name of Christ, happy are you, for the Spirit of glory and of God resteth upon you. देखा आपने, अब जब तुम्हारी अगर निंदा की जाती है तो तुम्हारे लिए अच्छी बात है। जब तुम्हारी निंदा की जाती है, जब तो लोग तुम्हें भला बुरा कहते हैं, तब आनंदित हो, क्योंकि महिमा का आत्मा तुम पर है। और ये जो अनॉइंटिंग है, ये और कुछ नहीं है, ये परमेश्वर की आत्मा को आपके ऊपर में आना ही, वैसी के द्वारा परमेश्वर अनॉइंट करता है। कभी कोई किसी के द्वारा अनॉइंट होता है। देखिए सैमसन सामर्थ की आत्मा के द्वारा अनॉइंट किया गया।
मूसा छुटकारे की आत्मा द्वारा अनंत किया गया, और यहाँ पर दाऊद भविष्यवाणी करता है हर्ष रूपी तेल से अभिषेक किया है, किसके लिए? मसीहा के लिए। आइए मैं आपको कुछ चीजें बताऊं। पुराने नियम में जो अभिषेक आता था वो शारीरिक ताकत के लिए दिखाता, शारीरिक ताकत का दिखावा या प्रदर्शन होता था। जैसे कि हम दाऊद की बात करें, हम सैमसन की बात करें, हम समगर की बात करें, मूसा की बात करें, इन पर जब अभिषेक आया तो परमेश्वर का जो फिजिकल पावर है उसका प्रदर्शन हुआ। लेकिन अब नए नियम में अब जो सामर्थ आता है इसलिए आता है ताकि आप परमेश्वर के कैरेक्टर को प्रकट करें। इसलिए कहती है जिसने तुम्हें अंधकार में से बुलाया उसके अनदेखे गुणों को प्रकट करो। अब ये जब तक अनॉइंटिंग नहीं आता है आप उसके गुणों को प्रकट नहीं कर सकते। जब परमेश्वर का अभिषेक आप पर आता है, परमेश्वर का आत्मा आप पर आता है, तब आपके अंदर में परमेश्वर के जो कैरेक्टर है वो प्रदर्शन किए जाते हैं, वो डेवलप होते हैं या उसको जाहिर किया जाता है। मेरे भाई याद रखिए इस चीज को, जैसा कि यीशु मसीह के लिए लिखा लूका उसका 4 अध्याय उसकी 16वीं से पढ़ेंगे। लूका 4 उसकी 16। And he came to Nazareth, और वो नासरत आया, where he had been brought up, and as his custom was, he went into synagogue on the Sabbath day and stood up to read. And there was delivered unto him the book of the prophet Isaiah. अब उसे यशायाह नबी का किताब दिया गया, And when he had opened the book, और जब उसने किताब खोली he found the place where it और उसने वह जगह निकाली जहां यह लिखा था, The Spirit of the Lord is upon me, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, because he hath anointed me. He hath anointed me. परमेश्वर यीशु ने कहा परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। ये आत्मा को भेजने के द्वारा ही परमेश्वर आपको अनॉइंट करता है, यानी आत्मा का आना अनॉइंटेड का आना है। कौन सी आत्मा? अब यहाँ पर बहुत सारी आत्माएं हैं। जिस तरह की आत्मा पर आएगी उसी तरह का अनॉइंटिंग आपको मिलेगा। हर एक कार्य जो आपको लिए किया जाना है उसके लिए आपको एक अनॉइंटिंग की जरूरत है। अगर मलाकी 4 आया, विलियम ब्रैनम को हम कहते हैं मलाकी 4 का नबी, अगर वो विलियम ब्रैनम आया उस पर मलाकी 4 की आत्मा आनी थी ताकि वो मलाकी 4 की सेवा कर सके। अब यीशु मसीह पर जो आत्मा थी जिसके द्वारा उसको अभिषेक किया गया था, उसका एक सर्टन एक निश्चित कार्य था, और वहां पर बाकायदा लिखा हुआ है कि वो क्या करने के लिए अभिषेक किया गया है, बंधुओं को छुटकारे का समाचार देने के लिए, हमें उद्धार का समाचार देने के लिए, गरीबों को कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए। ये सब कुछ वहां लिखा हुआ है, इसके लिए अभिषेक किया गया उसे, और यीशु ने वही सब कुछ किया जिसके लिए उसे अभिषेक किया गया। आप वही करेंगे जिसके लिए आपको अभिषेक किया गया। अगर जाकर के उस एक्टर ने सुसाइड कर लिया, उसे वही अभिषेक किया गया था। अगर जाकर के यहूदा ने फांसी दे दी, उसके लिए वही अभिषेक किया गया था। अगर जाकर के पुराने नियम के अंदर में देखे और लोगों ने जो काम किया, इजेबेल ने जो काम किया, अहाब ने जो काम किया, या मूसा ने जो काम किया, या फिरौन ने जो काम किया, ये सब उस अभिषेक के नीचे जा रहे थे। और वही अभिषेक यहूदा स्कृति पर जो था, उसी प्रकार से उसके अपोजिट वे में यीशु मसीह पर था। यीशु मसीह ने अपना काम किया जो उसका अभिषेक था, यहूदा ने अपना काम किया जो उसका अभिषेक था, और यही अभिषेक आगे चलता चला गया। बहुत सारी चीजें बाइबल के मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मेरे भाई बहन, मैं चाहता हूं कि मेरे साथ निकालिए पहला यूहन्ना की पत्री, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसकी 27 में है, 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 27। अब इसे ध्यान से समझिएगा और पढ़िएगा, क्योंकि बहुत जरूरी कि हम इन बातों का अध्ययन करें। But the anointing which you have received of him abideth in you, and you need not that any man teach you. अब जब अनॉइंटिंग आती है तब इस बात की जरूरत नहीं कि कोई मनुष्य आपको सिखाए। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि उसके हर एक बच्चे अनॉइंटेड हो। इवन शायद हिब्रू की पत्री में ये लिखा भी हुआ है, पढ़ूंगा आपके लिए, मैंने इसे नोट नहीं किया लेकिन ठीक अभी ये मुझे याद आ गया। ठीक है, मैं इसे छोड़ देता हूं। इब्रानियों की पत्री में लिखा है कि उस समय कोई नहीं सिखाएगा कि प्रभु से प्रेम करो, क्योंकि वे सब आत्मा के सिखाए हुए होंगे, अनॉइंटेड होंगे। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि उसके हर एक बेटे और बेटियां अनॉइंटेड हो। किससे? परमेश्वर की आत्मा से। इसीलिए 120 के 120 डे ऑफ पेंटेकोस्ट अनॉइंट किए गए।
119 नहीं, सिर्फ पीटर को अनॉइंट कर देता हूं बाकी वो 119 को सिखा लेगा, नहीं। परमेश्वर ने 120 को अनॉइंट किया, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई आपको सिखाए, क्योंकि वो अभिषेक जो आप पर किया गया है आप सिखाए हुए हैं। इसलिए आपको आज इस शाम को सिर्फ एक जरूरत है कि आप अनॉइंटिंग को प्राप्त करें। मेरे भाई बहन, आइए हम थोड़ा सा आगे बढ़े। अब परमेश्वर का जो अभिषेक है, मैं उस बात को एक और अभी बताता हूं। जैसे यहूदा ने जाकर के फांसी दी, क्योंकि उसको उसी के लिए अभिषेक किया गया था। बाइबल के अंदर में शाम में बंसिता में पहले दाऊद ने भविष्यवाणी कर दी थी कि वो ये करेगा, और उसने उसे अभिषेक के नीचे वो सब कुछ किया जैसा भविष्यवाणी में लिखा हुआ था। याद रखिए, एक और चीज बताता हूं कि आपके लिए आपका निश्चित कार्य लिखा हुआ है, और उस कार्य के लिए जो आपके लिए लिखा हुआ कि आप करेंगे वो अभिषेक आपको मिलेगा, और उसी अभिषेक के नीचे आपको करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, जब आप प्रेरितों के काम 3 अध्याय के अंदर में जाते हैं और वहां पर एक लंगड़े भिखारी का कथा पढ़ते हैं, जिसका जो सुंदर नाम फाटक पर बैठा करता था। बाइबल बताती है 40 साल का था और कई वर्षों से वहां पर था, और उसके लोग, उसके रिश्तेदार या पेरेंट जो भी थे, उसे सुंदर नाम फाटक पर छोड़ जाया करते थे, ताकि जो अंदर मंदिर में आने वाले वो उसे कुछ दे सके, जिससे उसका जीवन आगे बढ़ सके। और वो कई वर्षों से था। और अगर आप इस घटना को देखेंगे, ये प्रेरितों के काम 3 अध्याय में और 2 अध्याय में पवित्र आत्मा नीचे उतरता है। यानी कि ये घटना पेंटेकोस्ट के दिन से बस 2-4 दिन के बाद की रही होगी, या 1 हफ्ता, ज्यादा मैं नहीं समझता कि 2-3 साल लगे हो सकता है 1 महीना हो, मैं नहीं जानता, लेकिन ये बस 2 अध्याय से 3 अध्याय की घटना है। यानी कि पेंटेकोस्ट के दिन के 1 हफ्ते में समझ लो। और उसे पीछे अगर मैं जाऊं तो 50 दिन यीशु मसीह को मरे में से जी उठने में हो गए थे, 40 दिन दिखाई देता रहा, और 10 दिन तक उस स्वर्ग में उठा लिया गया। पवित्र आत्मा 10 दिन के बाद नीचे आया 50वें दिन। और अगर मैं और थोड़ा पीछे जाऊं तो ये ज्यादा घटना नहीं, और यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि यीशु मसीह भी कई बार उस सुंदर नाम फाटक से गया होगा। यीशु मसीह ने बैतसैदा के कुंड में 38 साल के रोगी को चंगा किया। यीशु मसीह ने लाजर को जो 4 दिन का मारा था जिलाया। यीशु मसीह ने नाइन शहर में उस विधवा के बेटे को चंगा किया। यीशु मसीह ने 12 घंटे की मरी हुई यार की बेटी को जो 12 साल की थी उसको चंगा किया। यीशु मसीह ने बहुत सारे मौजे किए मेरे भाई बहन, बहुत सारे लंगड़ों को चलाया, बहुत सारे कोड़ियों को शुद्ध किया। लेकिन क्या यीशु मसीह जो सुंदर नाम फाटक पर ये लंगड़ा बैठा था, इसको क्यों नहीं चंगा किया? मैं नहीं कहता कि वो चंगा नहीं कर सकता था, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं इस बाइबल के इन सारे वाक्यों के हिसाब से कि यीशु मसीह उस सुंदर नाम फाटक पर गया होगा उससे पहले। और ये लंगड़ा कई सालों से वहां पर भीख मांगता था। ये कोई बच्चा नहीं था, ये 40 साल का था। और मैं कल्पना कर सकता हूं कि यीशु मसीह वहां पर गया हो, और इस लंगड़े ने ठीक ऐसे ही जैसे पतरस की और कुछ पाने की लालसा में देखा था, वैसे यीशु मसीह की ओर भी देखा हो। और तब यीशु मसीह ने पीछे कहा, यहूदा दे दे इसे कुछ, और यहूदा ने कुछ डाल दिया होगा उसकी थैली में, कटोरे में, जो भी है। और ऐसा कई बार या 1 बार या 2 बार हुआ होगा। अब इसकी चंगाई के लिए जो अनॉइंटिंग थी, वो चंगाई के लिए अनॉइंटिंग यीशु मसीह पर नहीं थी। इसके लिए चंगाई की अनॉइंटिंग पतरस और यूहन्ना पर थी। और डे ऑफ पेंटेकोस्ट, और यही पतरस और यूहन्ना यीशु मसीह के साथ भी कई बार आए गए होंगे, यकीनन, क्योंकि यीशु मसीह साथ पतरस, याकूब और यूहन्ना को तो साथ लेता ही लेता था। यहां याकूब नहीं है, लेकिन पतरस और यूहन्ना तो है ही। हालेलुया। तो ये लोग भी कई बार गए होंगे, यीशु मसीह भी कई बार गया होगा। लेकिन उस समय यीशु मसीह पर तो अभिषेक था, लेकिन पतरस और यूहन्ना पर, जब यीशु मसीह जिंदा था तब पतरस और यूहन्ना पर अभिषेक नहीं था, क्योंकि यीशु मसीह अब तक मर के जी नहीं उठा था और उठा नहीं लिया गया था, पवित्र आत्मा उंडेला नहीं गया था। इसलिए अभिषेक सिर्फ यीशु मसीह पर था। लेकिन वो अभिषेक इस लंगड़े की चंगाई के लिए नहीं था। वो अभिषेक पतरस और यूहन्ना पर आने वाला था, जो ठीक 2 दिन पहले उनको पेंटेकोस्ट में मिला था। अब ये चंगा होगा। मेरे भाई बहन, कुछ काम यीशु मसीह के लिए है और कुछ काम आपके और मेरे लिए है। और जब अभिषेक आएगा, कोई हमें रोक नहीं सकता उस काम करने के लिए, क्योंकि हम फिर वो करने वाले मैं और आप नहीं होंगे, परमेश्वर का आत्मा होगा जो हमसे और आपसे इसे करवाएगा। यीशु मसीह ने लूका 4:16 के अंदर में बाइबल खोली, वह जगह निकाली जहां यह लिखा हुआ था कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है और मुझे इसलिए अभिषेक किया गया। हमें किसी खास काम के लिए अभिषेक किया गया है। अगर आप पर सिर्फ इस बात का अभिषेक है, आप चर्च आओ और जा सकते हैं, आप एक अच्छे लॉयल क्रिश्चियन बने रह सकते हैं, इट्स ओके। ये सिर्फ एक सही क्रिश्चियन होने का अभिषेक है। लेकिन आपको सिर्फ इतना ही अभिषेक से काम नहीं चलेगा। अभिषेक पर अभिषेक आएगा, आत्मा पर आत्मा आएगा, विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर समझ, समझ पर संयम, संयम पर धीरज और भक्ति और भाईचारा, यानी पत्थर पर पत्थर आएगा, अभिषेक पर अभिषेक आएगा। और तब एक ब्राइड, एक स्ट्रक्चर द परफेक्ट मैन खड़ा होगा। आप एक अभिषेक के नीचे, एक अनॉइंटिंग के नीचे स्ट्रक्चर द परफेक्ट मैन नहीं बन सकते मेरे भाई बहन। आपको पूरा लेना पड़ेगा, पत्थर पर पत्थर, अभिषेक पर अभिषेक, आत्मा पर आत्मा, अनुग्रह पर अनुग्रह पड़ेगा, तब आप आगे बढ़ेंगे। याद रखिए इस चीज को।
एक और चीज मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूं। नबी कहता है यहां पर बहुत सारे झूठे अभिषेक आते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, आज दुनिया के अंदर में हर एक व्यक्ति किसी न किसी अभिषेक के नीचे जी रहा है। अब मैं बता देना चाहता हूं, जो लोग डर रहे हैं वे डर के अभिषेक के नीचे हैं। बाइबल कहती है परमेश्वर में भय की आत्मा यानी कि डर का अभिषेक नहीं दिया, हर स्वरूपी तेल से हमें मसा किया है, आनंद के तेल से मसा किया है। हालेलुया, यही है जिसके द्वारा मैं आज खुश हूं। और नबी कहता है, मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूं। सर्प को देखिए, सबसे पहला सर्प के ऊपर में शैतान ने अभिषेक किया, अपनी आत्मा को उसमें डाला और सर्प उस अभिषेक के नीचे हवा के पास जाकर के वो काम किया जिसके लिए बनाया नहीं गया था। अगर मैं बात करूं सिदकिय्याह की, मिकाया के दिनों में सिदकिय्याह क्या कर रहा था? सिदकिय्याह को लग रहा था वो सही कर रहा है, सिदकिय्याह को लग रहा था बाइबल के अनुसार कर रहा है। लेकिन अगर आप पीछे जाएंगे, बैकग्राउंड में देखेंगे, वहां पर बाइबल बताती है कि वह एक अभिषेक के नीचे कर रहा था। बाइबल में लिखा हुआ है, मिकाया ने कहा मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, परमेश्वर सिंहासन विराजमान है, उसकी सेना वहां पर है। और परमेश्वर कहता कौन हमारी ओर से जाएगा कि अहाब को बहकाए कि वो लड़ाई में जाए और मारा जाए। और पूरा स्वर्ग खामोश रहा। तब निदान एक आत्मा ऊपर आती है और कहती है मैं जाऊंगी। परमेश्वर पूछता है कैसे? वो कहती है मैं हर एक भविष्यवक्ता में बैठ जाऊंगी, उसे झूठ बुलवाऊंगी। यानी झूठ बोलना एक शैतान का अभिषेक है। और आज बहुत सारे क्रिश्चियन, बहुत सारे बिलीवर, मैं कहता हूं कि बहुत सारे मैसेज बिलीवर झूठ बोलते हैं। हाँ, आप कहेंगे मैं तो छोटा सा झूठ बोला था। बाइबल में लिखा नहीं कि छोटा झूठ बोलने वाले बचेंगे, बड़ा झूठ बोलने लग जाएंगे। जब झूठ, अगर झूठ तो झूठ। आप घर पे थे, आपने कह दिया मैं घर पे नहीं था, आप झूठ बोलने वाले। हेलो, आपके पास पैसे थे, आपने कह दिया पैसे नहीं, आप झूठ बोलने वाले। आपका फोन बजा, आपने सुना, आपने नहीं उठाया, आपने कहा मैंने सुना नहीं, मुझे पता नहीं लगा, आप झूठ बोलने वाले। और ये अभिषेक है, उस अभिषेक के नीचे आप जी रहे हैं। और कैसे झूठ के अभिषेक के नीचे आप रैप्चर में जाएंगे, कैसे झूठ के नीचे आप उस सच्चे अभिषेक को पाएंगे? क्योंकि परमेश्वर किसी झूठे अभिषेक पर अपना सच्चा अभिषेक नहीं डालता है। परमेश्वर कभी किसी फटे हुए कपड़े पर, यीशु ने कहा किसी रेशम के कपड़े पर टाट का पैबंद नहीं लगता है, टाट के कपड़े पर रेशम का पैबंद नहीं लगता है। अगर आपके में झूठी आत्मा है, अगर आपके में व्यभिचार की आत्मा, अगर आपके अंदर अभिषेक झूठ बोलने का है, लफेबाजी का है, असली जोक पास करने का है, मजाक किया है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा का अभिषेक आप पर कैसे भेजने वाला है? परमेश्वर पहले उस अभिषेक को हटाएगा अपने वचन के द्वारा और फिर अपने सच्चे अभिषेक को रखेगा वहां पर। नबी कहता है, सुनिएगा ध्यान से, एक और कोड में पढ़ूंगा, परमेश्वर को बेपर्दा करना, पेज नंबर 86, अनवेलिंग ऑफ द गॉड, पेज नंबर 86। और नबी यहां पर क्या कहता है सुनिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। सुनिए पैराग्राफ 290। मैं अमेरिकी हूं, मेरी पहचान अमेरिका से होती है। अब आमीन। अब देखिए, अमेरिकी होने के कारण मुझे उस अपमान को सहन करना पड़ता है जो आंदोलनकारी गतिविधियों से उसे मिला है। ठीक ऐसे से आज एक गोरा अमेरिकी आज अनुभव कर रहा है। इस बात को बाइबल ने सालों 60 साल पहले लिख दिया कि इन आंदोलनकारी गतिविधियों से उस भाई बहन को शर्म महसूस होती है जो वहां पर होती है। और ठीक जैसे आज अमेरिका में हो रहा है कि उन गोरे लोगों की वजह से जो कालों पर अत्याचार कर रहे हैं, वे सारे गोरे लोग जो सही हैं, जिनके मन में अपने काले अमेरिकियों के लिए कोई बुरा विचार नहीं है, उन गोरे अमेरिकियों को क्या करना पड़ता है? सहना पड़ता है निंदा। ठीक ऐसे से हम प्रचारक, मैं आपको, अगर आप प्रचारक या पास्टर हैं, आपको उसको समझ जाएंगे। कई बार हम ऐसे घरों में जाते हैं और जहां पर पहले से प्रचारक और पास्टर गए होते हैं और इतनी बुरी हरकतें कर चुके, पैसे मांगते हैं, बेविचार करते हैं, बरगलाते हैं, और तब लोग कहते हैं सारे प्रचारक पास्टर ऐसे होते हैं। हमें निंदा लेना पड़ता है। अब मैं इससे हट नहीं सकता कि मैं पादरी नहीं हूं जी, मैं पादरी नहीं, मैं हूं। भले ही कितने पादरियों ने, भले कितने प्रचारकों ने गलत कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग कई बार ईसाई लोग ये मजाक करते, आप पी वाले लोगों से बड़े सावधान है, चाहे पी प्रचारक और पास्टर तमाम, जैसे वो सफेद कोट वाले और ये काले कोट वाले। अब ये हैं, मैं कहता हूं ये हैं, लेकिन मैं इसके लिए इनकार नहीं कर सकता कि मैं एक पास्टर नहीं हूं। मुझे इस निंदा को सहना पड़ता है। नबी कहता है एक अमेरिकी होने नाते मुझे उन आंदोलनकारी गतिविधियों के लिए उस निंदा को सहना पड़ता है। अगर आप विदेशों में जाएंगे, देखेंगे इंडियन लोग क्या करते हैं, करप्शन करते हैं, और आपको उस निंदा को लेना पड़ता है। आप ये नहीं कैसे मैं इंडियन नहीं हूं, आप हैं। ऐसे जो क्रिश्चियन, हमें निंदा को सहना पड़ता है। ऐसे एक चर्च के अंदर में हमारा हो सकता है, आपके चर्च के अंदर में कुछ ऐसे लोग जो सही ना हो और लोग उसको देख करके तो ऐसे ही होते हैं। आप क्या करेंगे? बहुत से मैं इस चर्च को छोड़ दूंगा क्योंकि इस चर्च में तो गंदे लोग हैं, इस चर्च में तो गलत लोग हैं। सच में वो गलत है,
लेकिन इस निंदा को लेना पड़ता है। हाँ वही गलत है, वे हैं होंगे, लेकिन मैं एक सही क्रिश्चियन। बहुत सारे पादरी गलत होंगे, वे विचार करते होंगे, पैसे मांगते होंगे, लालची होंगे, घमंडी होंगे। मैं भी पास्टर हूं, मैं वैसा नहीं हूं, लेकिन निंदा लेना पड़ता है। सुना भी कहता है, ध्यान सुनिएगा, अमेरिकी होने के कारण मुझे उस अपमान को सहन करना पड़ता है जो आंदोलनकारी गतिविधियों से मिलता है। मुझे उस अपमान को सहन करना पड़ता है क्योंकि मैं एक अमेरिकी हूं, यह सही बात है। और एक मसीही होने नाते मेरी पहचान मसीह से होती है। आमीन। जब नूह जहाज में था तो मैं उसके साथ था, जब मूसा मिस्र में बाहर आया मैं उसके साथ था, मैं करमेल पर्वत पर एलिया के साथ था, परमेश्वर की महिमा हो। जी हाँ श्रीमान, मैं एलिया के जब एलिया ने किया तो मैं उसके साथ था। मैं सचमुच मसीह के साथ था। जब मैं दुनियावी वस्तुओं और अपनी खुदी और समस्त रीति रिवाजों के लिए मर जाता हूं तो मैं कलवरी पर हुई उसकी मृत्यु में अपनी पहचान कराता हूं। मेरी उसके साथ पहचान हुई है। जब वो ईस्टर की सुबह मुर्दों में से जी उठा तो तब मेरी उसके साथ पहचान हुई थी। जब पेंतेकोस्त दिन प्रचंड आंधी के साथ पवित्र आत्मा आया तो मैं उसके साथ पहचाना गया। वह जो कुछ भी था मैं वह हूं, वह मैं हूं। मैं जो कुछ भी वह था। आमीन। मसीह के मरने के द्वारा हम मसीह में पहचाने जाते हैं। जो वो था वो मैं हूं। आमीन। जो यह राज थे वो मैं हूं। मैं यह होने का गर्व करता हूं। मैं उसका अपमान सहने के लिए तैयार हूं। मैं एक अमेरिकी होने के कारण उसकी निंदा सहने को तैयार हूं, यह सही बात है। लेकिन जब यीशु मसीह के लिए दुगना करने के लिए तैयार हूं, वह जो कुछ भी था वह मैं हूं। मैं चाहता हूं मेरी पहचान मसीह में हो। इसीलिए पौलुस की इस बात को मैं दोहराता हूं, मैं सुसमाचार से नहीं रह जाता। अब जो कुछ भी मसीह में है, जो कुछ भी बाइबल में है, जो कुछ भी मैसेज में है, मैं उससे सहमत हूं, उसका विश्वास करता हूं और उसका प्रचार करता हूं। मैं गर्जनाओं से नहीं रह जाता। बहुत से लोग कहते हैं और गर्जनाओं अगर वो बाइबल में है मैं उसे प्रीच करता हूं, मैं उसका बिलीव करता हूं क्योंकि मुझे मालूम है अनॉइंटिंग आएगी। हालेलुया। एक बहुत पहले एक भाई ने कहा, एक प्रचारक, बड़े प्रचारक ने कहा, तुम लोग पिरामिड की बात करते हो। कहता पिरामिड और पिरामिड में तो मुर्दे रखे जाते हैं। यस, और यही तो मैं चाहता हूं। यही तो बाइबल कहता है कि तुम्हें मसीह में मरना है। और सच्चा पिरामिड स्ट्रक्चर द परफेक्ट मैन सिर्फ मसीह है। क्योंकि मुझे मालूम है उस पिरामिड पर एक दिन चोटी का पत्थर आने वाला है, उस पिरामिड पर एक दिन अभिषेक आने वाला है। हालेलुया। थोड़ा समय आगे बढ़ता हूं। आमीन। नबी कहता है, वे सारे नबी, सारे पुराने नियम के नबी, अगर आप इस संदेश को परमेश्वर को बेपर्दा करना पूरा पढ़ेंगे, नबी कहते हैं सारे पुराने नियम के नबी उस अभिषेक के नीचे मसीह को अपने दिनों में प्रकट कर रहे थे। हो सकता है हमने मैसेज में से ना पढ़ा, लेकिन आपको बाइबल में से दिखाता हूं मैं इसे। 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 10, पहला पत्रस और उसका पहला अध्याय और उसकी 10वीं आयत है ये। पहला पत्रस पहला अध्याय 10वीं आयत, ध्यान रखिएगा। और वे सारे के सारे पुराने दिनों के नबी और भविष्यवक्ता और राजा, चाहे वो डेविड हो, चाहे यूसुफ हो, चाहे वो मोसेस हो, चाहे एलाइजा हो, वो सब मसीह को रिप्रेजेंट कर रहे थे क्योंकि उनके ऊपर में जो अभिषेक था वो मसीह का अभिषेक था। सुनिए, of which salvation the prophets have inquired, और उस उद्धार के बारे में जिसको भविष्य वक्ता सारे खोज रहे थे, इंक्वायरी कर रहे थे and search diligently, और बड़ी ही नम्रता से, बड़े ही उत्साह या बड़े ही लगन से ढूंढ रहे थे। क्या आज हम लोग, क्या मैं और आप, हमारे मसीह भाई बहन, क्या एक स्त्री, क्या एक पुरुष आज अपने उद्धार को डिलिजेंटली सर्च कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। हमारे बच्चों को उद्धार तक सर्च नहीं कर रहे हैं। हमारे बीबी का, हमारे बच्चों का, हमारे हस्बैंड का हम उद्धार नहीं ढूंढ रहे हैं लगन के साथ। हम ठंडी सांस लेकर के बुधवार की मीटिंग में बैठ रहे हैं, हम ठंडी सांस लेकर इतवार की मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, और फिर मीटिंग आ गई, परसों फिर होगी। तुम्हारा क्या होने जा रहा है मेरे भाई और बहन? फिर से पढ़ते हैं। of which salvation the prophets have inquired and searched diligently, who prophesied of the grace that should come unto you, searching what manner of time the Spirit of Christ which was in them, और उनके अंदर में जो मसीह का आत्मा था। इसे हिंदी में पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिए। इसी उद्धार के विषय में उन भविष्य, कौन से उद्धार के? कोई दो उद्धार नहीं, एक ही उद्धार। इसी उद्धार के विषय में जो हमारा हुआ है, इसी उद्धार को वे लोग ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें ये नहीं मिला, लेकिन हमें ये मिला। आमीन। सुनिए, लेकिन वो जो ढूंढ रहे थे वे अपनी समझ से नहीं ढूंढ रहे थे, वे अपनी काबिलियत से नहीं ढूंढ रहे थे, वो किसी और वजह से ढूंढ रहे थे। सुनिए फिर से। इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था, जो उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था, लेकिन मैं आज कहता हूं जो तुम पर, जो मुझ पर, जो हम सब पर हुआ है। अब अनुग्रह होने पर जो था वो ढूंढ रहे थे, लेकिन अब वो अनुग्रह हुआ है। सुनिए,
उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी, भविष्यवाणी की थी। उन्होंने इस बात की खोज की, उन्होंने इस बात की खोज की, मसीह का आत्मा जो उनमें था, मसीह का आत्मा, बस करें, मसीह का आत्मा जो उनमें था। ये वे नहीं थे, ये मूसा नहीं था जो बिचवाई में खड़ा हो गया, ये यूसुफ नहीं था जो अपने भाइयों को माफ कर दिया, ये दाऊद नहीं था जिसे ठुकराया गया था, ये अब्राहम नहीं था जो इसहाक का बलिदान कर रहा था, ये इसहाक नहीं था जो बलिदान होने के लिए उस भेड़ के समान जो बद होने के समय चुपचाप रहती है शांत रहा, इसहाक नहीं था, ये मसीह था जो चुपचाप रहा। जैसे भाई डेनियल बता रहे थे एक दिन मीटिंग में, जब परमेश्वर ने, जब अब्राहम ने उसे, जब वो घर से लेके चला, तब तो शायद उसे समझ नहीं आया इसहाक को कि क्या हो रहा है। पापा बोले चलो तो चल दिया। जब वो लंबा रास्ता तय कर लिया तब भी शायद इसहाक को समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या हो रहा है, क्या होना है। ठीक है, चल दिया। लेकिन जब पहाड़ के ऊपर में चढ़ने लगा होंगे तब इसहाक कहता है, पापा अब तो मुझे लगा आप कहीं मार्केट से भेड़ा ले लेंगे, मुझे लगा शायद किसी घर से मेमना ले लेंगे, लेकिन अभी तो हम पहाड़ी पर जा रहे हैं, उधर कोई मेमना नहीं मिलेगा, तो अभी लकड़ी भी है, छुरी भी है और रस्सी भी है, तो मेमना किधर है? अभी इसहाक को अब मालूम चलने वाला है। अभी भी अब्राहम क्या कह रहा है? अभी भी अब्राहम नहीं कह रहा बेटा तुझे मरना है। अब्राहम कह रहा है परमेश्वर उपाय करेगा। उस अभिषेक के नीचे आ रहा है जिसे हम बाय फेथ कहते हैं। नबी कहता है दो ही अभिषेक है, और विश्वास का और विश्वास का। शैतान अपने लोगों को बाय अनबिलीफ अनॉइंट करता है, परमेश्वर अपने लोगों को विश्वास के द्वारा अभिषेक करता है। याद रखिए। लेकिन जब अब्राहम ने उस वेदी को सजा दिया और जब इब्राहिम ने इसहाक के हाथों को बांध दिया और पैरों को पीछे की तरफ खींच दिया, तब भी इसहाक चुप रहा और उसने कहा पापा क्या कर रहे हो? हमें क्यों? क्योंकि ये मसीह था जो बद होने वाली भेड़ के समान चुपचाप था जब उसे कुर्बान किया गया। ये मूसा नहीं था जो लोगों के बिचवे में खड़ा हो गया और उसने कहा परमेश्वर के इनके सारे गुनाहों के मेरे खाते में डाल दे। ये मसीह था, ये यूसुफ नहीं था जो अपने भाइयों को माफ कर रहा था, उनका दोष उन पर नहीं लगा रहा था। जब वो सामने उसके खड़े हुए और उन्होंने सोचा कि यूसुफ हमें पनिशमेंट देगा, यूसुफ हमें मार देगा, तब यूसुफ कहता है अपने अपने मन में बुरा मत सोचो, ये परमेश्वर ने ही इसे किया है, उनका दोष उन पर नहीं लगाया। तो ये यूसुफ नहीं था, ये मूसा नहीं था, ये अब्राहम नहीं था, ये दाऊद नहीं था, ये यीशु मसीह का आत्मा था उनके अंदर में। दे आर अनॉइंटेड बाय द स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट, और वो मसीह की आत्मा द्वारा अभिषेक किए गए थे और उन्होंने वो कर दिखाया जो मसीह ने किया। तब मेरे मुझे भाई बहन बताओ, क्या हम वो सब कुछ नहीं कर सकते जो मसीह ने किया? जब वही आत्मा हम पर अभिषेक आएगा, बाइबल के जिस आत्मा ने मसीह को मन में से जिलाया, जब तुम्हें मिलेगा तो तुम्हें भी जिला उठाएगा। हालेलुया। ये इसके बारे में आज बात कर रहा हूं, अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट, होली स्पिरिट अनॉइंटिंग। लेकिन आपको एक चीज बताता हूं, इससे पहले मैं आगे की तरफ बढ़ूं, बस 5 या 10 मिनट और आपका लूंगा। जो मार्केबल चीज है, जो ध्यान देने की बात है, आपके पास एक बार अनॉइंटिंग होगा, आप एक बार आत्मा में नाचे होंगे, आपका एक अच्छा समय मसीह में चला होगा और आप आज वैसे नहीं चल रहे हैं। आज आपका वैसा विश्वास नहीं है, आज आपके वैसा उत्साह नहीं है, आज आपका वैसा विश्वास नहीं है, आज आपकी वैसी स्टडी नहीं है, आज आपका वैसा रहन सहन नहीं जैसा मसीह में सालों पहले था। आप जानते क्या हुआ आपके साथ? आपने अभिषेक खो दिया। एक बार दाऊद का आनंद का अभिषेक खो गया था, इसके बारे में लिखता है वो, हर्षरूपी तेल से आनंद के, हर्षरूपी तेल से अभिषेक एक बार वो खो चुका था। दाऊद 3 बार अपने सामने भजन संहिता के में कहता मुझे ज्यों का त्यों कर दे, यानी मुझे रिस्टोर कर, क्यों खो दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार हम बिलीवर्स, कई बार बहुत सारे लोग अपने अभिषेक को खो देते हैं, और जिस प्रकार से वे कभी सोचते थे, कभी विश्वास करते थे, कभी उनका मसीह में जो जज्बा था कभी हुआ करता था, वैसा नहीं होता है। ये अभिषेक खो चुके होते हैं। हम सब जानते हैं दाऊद ने अभिषेक क्यों खोया, हम सब जानते हैं दाऊद ने गलत काम किया, दाऊद ने किसी और की पत्नी को रख लिया, दाऊद ने एक ऐसी घटना को करा, झूठ बात को एक सही रूपरेखा दिया, और इस तरीके से दाऊद ने अपना अभिषेक खो दिया। मैं आपको 3 जिक्र करता हूं, 3 लोगों ने अपना अभिषेक खोया है, और उसके बाद आप जांचेंगे कि आपके पास अभिषेक है और नहीं है। पहली बात, अगर आप वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे तो आपने अभिषेक खो दिया है। अगर ऐसा नहीं है इसका मतलब अभी तक आपने अभिषेक पाया ही नहीं है। लेकिन अगर आज आप पर अभिषेक है तो मैं आपको कहना चाहता हूं, इसे कंटेन रखें, इसे बनाए रखें। एक ही तरीका का अभिषेक को बना रखें कि हम परमेश्वर के वचन में बने रहे। पहला व्यक्ति था साउल, जो दाऊद के समय का बात कर रहा हूं मैं, जो दाऊद इजराइल का राजा होने के लिए चुना गया था। जो साउल था उसने उस पर अभिषेक था नबी होने के लिए, राजा होने के लिए अभिषेक था उस पर। हालेलुया। लेकिन एक दिन उसने जब सैमुअल के आने में देर हुई, जब वो और ज्यादा पेशेंस नहीं रख पाया, जब उसके लोग उसे छोड़ के जाने लगे, जब युद्ध में हारने लगा, उसने वो कर दिया जो उसके करने का काम नहीं था।
उसने वो काम किया जो दाऊद को, सैमुअल नबी को करना था, जो एक राजा को नहीं करना था। उसने बलि चढ़ा दी जो कि राजा का नहीं बल्कि नबी का काम था। आप जानते हैं, आप अभिषेक खो देते हैं जब आप किसी और के काम में इंटरफेयर करते हैं। एक अभिषेक खो देता है व्यक्ति जब दूसरे के काम में इंटरफेयर करता है और वो करता है जो उसके करने का नहीं है। अगर आप एक चर्च मेंबर है, आपको चर्च मेंबर की तरह ट्रीट करना चाहिए, ना कि पास्टर की तरह। अगर आप एक डिकन है, आपको एल्डर की तरह ट्रीट नहीं करना। अगर आप एक एल्डर है, आपको डिकन की तरह ट्रीट नहीं करना है। अगर एक पास्टर है, आपको डिकन की तरह नहीं आना है। अगर एक वाइफ है, आपको हस्बैंड के काम में टांग नहीं आना है। अगर आप एक हस्बैंड है, आपको वाइफ के काम में टांग नहीं आना है। यानी आप वो करते हैं जो आपका नहीं है, जो किसी और का जॉब है, और का काम है, आप अभिषेक खो देते हैं। यही वजह कि हमारे पास बहुत सारा कम अभिषेक है, क्योंकि हमने दूसरे के काम में टांग अड़ाया है। हमें हमारा काम करना है जो हमें परमेश्वर ने सौंपा है, और इसलिए साउल ने उस अभिषेक को क्या कर दिया? खो दिया। उसके बाद सैमसन, हम सब जानते हैं, माइटी वॉरियर था, ये महान योद्धा। इसके बावजूद किसने अभिषेक खो दिया? इसके बावजूद उसने गलत किया। इसका नाम इब्रानियों की किताब में विश्वास के योद्धाओं में है। लेकिन आप जानते इसने अभिषेक खो दिया क्योंकि इसने परमेश्वर के वचन का जो सीक्रेट है, जो परमेश्वर के वचन का राज है, जो परमेश्वर ने इसको दिया था, इसने एक अन्य जाति स्त्री से, एक ऐसी स्त्री से जो परमेश्वर की ओर से नहीं थी, जो इलेक्टेड नहीं थी, जो यहूदी भी नहीं थी, जो शैतान की एजेंट थी, उसके साथ शेयर किया। और बहुत सारे बार हम क्रिश्चियन, हम बिलीवर्स लोग अपना अनॉइंटिंग खो देते हैं, क्योंकि हम अपनी चीजों को, अपने मसीहत को, या अपने परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के सीक्रेट को, परमेश्वर की तमाम पवित्र चीजों को अन्य जातियों के साथ, अविश्वासियों के साथ, परमेश्वर रहित लोगों के साथ शेयर करते हैं। और जब सैमसन ने अपना सीक्रेट शेयर किया दलाइला के साथ, उसने अपनी ताकत खो दी। दो शब्दों में, ताकत नहीं, अनॉइंटिंग खो दिया। अगर आप ध्यान देंगे, ये मूसा के बॉडी बिल्डिंग नहीं थे जो लोगों को सैमसन का बॉडी नहीं था जो लोगों को हरा रहा था, ये अभिषेक था। जब हर और पर जब पहली बार सैमसन ने मजाक के तौर पर दलाइला को बताया कि अगर मैं तात की रस्सियों से बांधा जाऊं मेरी ताकत जाती रहेगी, ये झूठ था, ये मजाक था। और दलाइला को लगा ये सही कह रहा है, और जैसे उसको बांध दिया उस रस्सियों से, उन्होंने कहा फरस तेरे हाथ में, और सैमसन ने उठा और तोड़ दिया और सबको मार दिया। फिर एक दो बार ऐसे किया उसने, और तब दलाइला कहते तू मुझे कितनी बार मजाक करेगा, सब तेरा प्यार वगैरह सब ढोंग है। तब उसने इस बार रियल चीज बताई, लेकिन वो भूल गया कि इस बार जब मैं उठूंगा तो मेरे पास अभिषेक नहीं होगा। दलाइला कहती है आत्मा उसे छोड़ करके चला गया था। उसकी ताकत, उसका स्ट्रक्चर, उसके बॉडी बिल्डिंग, उसका वेट, मसल्स वहीं के वहीं थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया। इसीलिए मैं फिर से कहता हूं, ना तो बल से, ना शक्ति से, ना तो हमारी सुंदरता से, ना हमारे पैसे से, ना हमारी नॉलेज से, कि हम कितनी लैंग्वेज जानते हैं, ये अभिषेक के नीचे होता है। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, हालेलुया, ये अभिषेक आपसे से कराता है। याद रखिए मेरे भाई बहन, जिस पतरस ने यीशु मसीह से के साथ जान देने की बात करी, ओ सब छोड़े तो छोड़े, मैं नहीं छोड़ने वाला, मैं तेरे साथ जान दूंगा, मैं मरने के लिए तैयार हूं। अभिषेक था नहीं, 3 बार इनकार कर चुका है। लेकिन जब अभिषेक आया डे ऑफ पेंटेकोस्ट, पतरस सलीब पर सीधा नहीं लटकाया गया। अभिषेक इतना ज्यादा था पतरस के लिए कि उसने कहा मुझे उल्टा टांग दो चलेगा। हमें अनॉइंटिंग के नीचे, जब आप अनॉइंट किए जाएंगे, जब अभिषेकित किए जाएंगे, आप वो कर पाएंगे जिसे आप करने में दिक्कत महसूस करते हैं। सो सैमसन ने अपना सीक्रेट बताया, अभिषेक खो दिया। मैं फिर से कहता हूं, साउल ने वो किया जो उसको करने का नहीं था, अभिषेक चला गया। सैमसन ने अपना राज बताया, परमेश्वर के वचन के खिलाफ गया, सीक्रेट चला गया। उसके बाद दूसरा आता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। आप कहेंगे भाई हेलो क्या कह रहे हो, सबसे बड़े नबी के बारे में बात करने जा रहे हो। मुझे पता है मैं करने जा रहा हूं, मुझे पता है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। यह यूहन्ना परमेश्वर का महान जन, यीशु का स्त्रियों में से जन्मने वाले भविष्यवक्ताओं में से सबसे बड़ा, सबसे महान, इससे ज्यादा कोई बड़ा नहीं जो स्त्री से जन्मा हो। आपके यीशु वो स्त्री से जन्मा, आत्मा जन्मा था। आमीन। और यूहन्ना एक दिन यीशु मसीह को आते हुए देख के कहता, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। और वही यूहन्ना जो माता के गर्भ से आत्मा से परिपूर्ण था, वो आत्मा के माता के गर्भ से अभिषेकित था, वो रियली अनॉइंटेड पर्सन था। मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन हमारे नबी ने इसे समझाया है। और नबी कहता है लेकिन एक दिन यूहन्ना बंदी गृह में था। हमें कहां था? जेल में। और नबी कहता उसकी आंखों पर जाला आ गया था। वो अनॉइंटिंग उसे छोड़ के जा चुकी थी, क्योंकि उसने अपना काम, उस अनॉइंटिंग जो उसे काम करना था वो कर चुका था।
अभी उसे कोई अनॉइंटिंग नहीं थी, जस्ट ए कॉमन मैन। तो आप कहेंगे एलिया नबी, ठीक है, ये एलिया जो यूहन्ना ये भी एलिया ही था। अगर इसका ओरिजिनल वर्जन पर जाएंगे, जो मेन ओरिजिनल वर्जन था, जो मुख्य एलिया था, वो भी जब अभिषेक चले जाता था वो नाले में छिप जाता था, वो इजेबेल से भागा भागा फिरता था। लेकिन जब अनॉइंटिंग आता था, इजेबेल के सामने फेस टू फेस आंखों में आंख डालता था और इजेबेल तेरा खून कुत्ते चाटेंगे। अभिषेक गया, एलिया किधर है, इजेबेल किधर है। यूहन्ना बपतिस्मा देने अपना काम किया, जंगल में पुकारने वाले के शब्द की सेवकाई करी, प्रभु के लिए मारते हैं गई। यीशु मसीह अपीयर हो गया, यीशु मसीह के हैंडओवर कर दिया और चले गया बंदी गृह में। और नबी कहता है उसकी आंखों पर जाला छा गया। जिसका परिचय कराता है परमेश्वर का मेमना है, अपने चेलों से कहता है यीशु से पूछ कर क्या हो, जो मसीह आने वाला था वही है या हम किसी और का इंतजार करें। ये तो गजबी बात हो गई, जिसका आपने खुद इंट्रोडक्शन कराया, आप खुद ही नहीं पहचान रहे हो। अभिषेक चला गया। क्यों चला गया अभिषेक? इसने पाप किया? नहीं, ये गुलामी में है, ये बंदी गृह में, इसलिए अभिषेक चला गया। आज बहुत सारे क्रिश्चियन, बहुत सारे बेटे बेटियां, मसीह भाई बहन आज बंदी गृह में, अभिषेक नहीं उनके पास। वे शायद मौत की बंदी गृह में, पाप की बंदी गृह में, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की बंदी गृह में, फैशन की बंदी गृह में, झूठ बोलने की बंदी गृह, व्यभिचार के बंदी गृह में। और जब आप बंदी गृह में जाते हो, अभिषेक छोड़ के चला जाता है, तब आप उसी को नहीं पहचान पाते हो जिसकी आपने गवाही दी होती है। मेरे भाई और बहन, अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के नीचे ही आप काम कर सकते हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है। वरना ये बहुत मुश्किल है मसीही जीवन जीना। मैं और आप इसे नहीं जी सकते। हम जब तक पवित्र आत्मा नहीं पाते। मैं आपको एक आयत पढ़ूंगा, जैसा कि मैंने शुरुआत का पढ़ा था, मैं बस समाप्ति की ओर जा रहा हूँ। हिब्रू चैप्टर 1 वर्स 9, इब्रानियों की पत्री पहला अध्याय उसकी 9 आयत। कितने लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहते हैं? अपने हाथ अपने जगह पर उठा सकते हैं आप। मुझे मत आपके हाथ दिखाइए, ये परमेश्वर जो आपके हाथों को देखता है, आपके प्राण के अंदर में पाई जाने वाली बात को भी देखता है। अगर आप अनॉइंटिंग चाहते हैं, आपको ठीक उसी पैटर्न पर जाना पड़ेगा जिस पर यीशु गया था। हमारा नबी कहता है अनॉइंटिंग ऐसा है, पवित्र आत्मा आप पर आता है, जैसे आप गलत व्यवहार करते, भेड़िए का व्यवहार करते, पवित्र आत्मा चले जाता है। लेकिन हमें एक दिन आने वाला, एक दिन जाने वाला अनॉइंटिंग नहीं चाहिए, हमें परमानेंट अनॉइंटिंग चाहिए। हमें अभिषेक चाहिए जो हमारे साथ बना रहे। बाइबल कहती है तुम्हें सिखाने की इस बात की जरूरत नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वो अभिषेक तुम्हें बना रहता है। हमें एक दिन का संडे का वचन में समझ में आया, 7 दिन हम बेविचार का, झूठ का, क्लेश का जीवन जी रहे हैं। वो अभिषेक नहीं चाहिए मुझे। नहीं, मैं चाहता हूं कि आपको मिले, लेकिन मुझे वो अभिषेक चाहिए जो मुझे बना रहे, जो संडे से लेके संडे इवनिंग तक, मंडे मॉर्निंग तक, मंडे इवनिंग तक और सारे हफ्ते तक चले। जब मेरे घर में, जब मेरे पड़ोस में, मेरे ऑफिस में, हर समय अभिषेक को चले। मुझे वो वाला अभिषेक चाहिए। यूहन्ना की पत्री पहला दूसरा यूहन्ना और 7वां आयत क्या कहता है? इसकी जरूरत नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वो अभिषेक तुम्हें बना रहता है। वचन नहीं, वचन तुम जानते, कितना ही वचन जान लो। संस्थाएं, पादरी, बड़े बड़े प्रचारक कम वचन जानते, आपसे और मुझसे ज्यादा वचन जानते। जीवन किधर है? क्योंकि अभिषेक नहीं है। अब यीशु मसीह का अभिषेक परमानेंट अभिषेक क्यों मिला? जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे। यूहन्ना पर तो आत्मा आया, यूहन्ना तो माता के गर्भ से अभिषेक की तरह, लेकिन बंदी गृह में अभिषेक किधर चले गया? सैमसन में आत्मा तो उतरा, लेकिन जब सैमसन राज बता दिए गए तभी आत्मा किधर चले गया? लेकिन यीशु पर मुझे बताओ आत्मा कब गया? यीशु ने स्वयं आत्मा को सौंपा ताकि मर सके। हे पिता, मेरी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता। सुनिए, Thou hast loved righteousness and hated इसलिए कि, अगर आप इसे इंग्लिश पढ़ेंगे therefore, शायद यहां पर सही लैंग्वेज नहीं है, therefore, इसलिए कि तूने, फिर से पढ़े, Thou hast loved righteousness, कि इसलिए कि तूने धार्मिकता से प्रेम किया है। क्या अगर आप सच्चाई से प्रेम करते, आप कहेंगे मैं प्रेम करता हूं, लेकिन आप बोलते नहीं, सपोर्ट नहीं करते उसका, कोई प्रेम नहीं। अगर आप वचन से प्रेम करते हैं ना, अगर आप बाइबल से प्रेम करते हैं, तो जब भी इसके खिलाफ कोई भी गलत बोलेगा, इवन आपका पास्टर, आपकी मम्मी, आपके पापा, आपके प्रिय मित्र, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आप अगेंस्ट बोलेंगे, नो दैट्स रॉन्ग। प्रेम करना मतलब अरे मैं प्रेम करता हूं, नहीं, बोलना पड़ता है भाई। परमेश्वर के वचन के खिलाफ कुछ भी हो, आपको एक्शन लेना है, स्पीक करना है, बोलना है। सुनिए, इसलिए कि तूने धार्मिकता से प्रेम किया और and hated iniquity, और अधर्म से बैर रखा है। आप रखते हैं क्या? ये अभिषेक इसलिए नहीं मिला है कि आप चर्च मेंबर हैं, आपने बहुत बाइबल पढ़ी है, आपने प्रचार बहुत बढ़िया कर लिया, इसके लिए अभिषेक नहीं मिलता है। आप अच्छे घर से हैं इसलिए अभिषेक नहीं मिलता है। आप यहूदा के गोत्र हैं इसलिए अभिषेक नहीं मिलता है। वहां पर बहुत सारे लोग थे जो अच्छे अच्छे घरानों से थे, अच्छे अच्छे पदों में थे,
धार्मिकता के काम कर रहे थे, लेकिन इसलिए therefore, इसलिए कि कितने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा है, इसलिए परमेश्वर ने, तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से, तेरे मित्रों से, तेरे चर्च के और सदस्यों से, तेरी पत्नी से, तेरे पति से, तेरे बच्चों से, तेरे माँ बाप से, तेरे पास्टर से, तेरे सब लोगों से अधिक अभिषेक किया है। सुनिए फिर से कंप्लीट करते हैं। Thou hast loved righteousness and hated iniquity, therefore God, even thy God, hath anointed thee with the oil of gladness above thy fellows. आमीन। देखा, इसलिए परमेश्वर ने तुझे आनंद के तेल से उन तेरे साथियों से बढ़ करके अभिषेक किया। याद रखिए, यीशु मसीह के पास चेलों से ज्यादा अभिषेक था, और आज मेरे और आपके पास वही अभिषेक है, क्योंकि हमारे पास सेम अनॉइंटिंग है जो यीशु मसीह की अनॉइंटिंग है। इसलिए होली स्पिरिट अनॉइंटिंग है। ये क्या कराएगी आपसे? परमेश्वर के वचन को कंप्लीट कराएगी, परमेश्वर के वचन को महिमा देगी। ये परमेश्वर के गुणों को प्रकट, जैसा कि मैंने पढ़ा पुराने नियम के अंदर में, जब उनका अभिषेक आया उनके शारीरिक ताकत का प्रदर्शन हुआ, लेकिन नए नियम में पतरस की पत्री 4 अध्याय, पहला पतरस 4 अध्याय 14वीं आयत पढ़ा, परमेश्वर का आत्मा तुम पर आएगा। जब लोग तुम्हारे निंदा करेंगे मसीह होने के लिए, तब परमेश्वर का आत्मा तुम पर होगा। अब जो हमें स्पिरिट मिला है, ताकि हम परमेश्वर के अनदेखे गुणों को विश्वास से लेकर के भाईचारे को क्या करें, प्रकट करें। अभी अभिषेक आएगा इन 7 सद्गुणों को प्रकट करने के। 7 थंडर इज स्पेशल अनॉइंटिंग। ठीक ऐसे जैसे यूसुफ को 7 रंगों का रंग बिरंगा स्पेशल कोट दिया गया था, ठीक ऐसे जैसे यीशु मसीह को एडॉप्शन रोप दिया गया था, ठीक ऐसे दुल्हन को 7 कलर रेनबो का स्पेशल अनॉइंटिंग दिया गया मेरे भाई बहन, ताकि परमेश्वर के शारीरिक नहीं, परमेश्वर के गुणों को प्रकट कर सके। उस अनॉइंटिंग के नीचे ही आप इसे कर सकते हैं मेरे भाई। मुर्गी के बच्चों के बीच में उकाब इतना दाना खा सकता था कि वो उनके साथ बड़ा हो सके, लेकिन उसके अंदर में उकाब का जो कैरेक्टर है उसे प्रकट करने के लिए एक उकाब का आना जरूरी था। मैं और आप कलीसिया में उतना वचन ले सकते हैं जो हमें एक मसीही बना सके, जो हमें एक मसीह जैसा दिखा सके, लेकिन हमें रैप्चर में जाने के लिए एक अनॉइंटिंग की जरूरत है। हमें चोटी के पत्थर से कनेक्ट होने की जरूरत है, हमें उस चोटी के पत्थर से जुड़ने की जरूरत है। और नबी के जब चोटी का पत्थर पिरामिड पर आएगा, वो कलीसिया को खींच अवे यानी ऊपर उठा लेगा। वो अनॉइंटिंग की जरूरत है। 7 गज उठाए जाने का विश्वास है, स्पेशल अनॉइंटिंग। किस लिए? ताकि परमेश्वर के एट्रीब्यूट्स को, परमेश्वर के गुणों को, परमेश्वर के चरित्र को, स्ट्रक्चर द परफेक्ट मैन को प्रकट कर सके। आपका चर्च इसे प्रकट कर नहीं सकता। आपके चर्च में रहते हुए आप एक मसीह जैसे हो सकते। उकाब का बच्चा मुर्गियों के साथ खाना खा के बड़ा हो सकता था, लेकिन उड़ कभी नहीं सकता था। उसके लिए एक उकाब के कनेक्शन में, एक उकाब के अनॉइंटिंग उसे जरूरत थी। आप चर्च में रह करके मैसेज बिलीवर बन करके आप एक क्रिश्चियन बन सकते हैं, आप और लोगों से अलग हो सकते हैं, लेकिन रैप्चर में जाने के लिए आपको एक अनॉइंटिंग की जरूरत है, एक स्पेशल अनॉइंटिंग की जरूरत है जो ऊपर से आती है। इसलिए यीशु ने कहा, किताब ली वह जगह निकाली जाए, यानी कहता है प्रभु का आत्मा। लास्ट वर्स पढ़ेंगे, साम 105 वर्स 15, 105 आयत, साम 105 वर्स 15, वैसे था 105 उसकी 15वीं आयत। Saying, touch not mine anointed and do my prophets no harm. हालेलुया। जब परमेश्वर, अब इस बात को कैसे मैं समझूं कि मैं अनॉइंटेड हूं, आप अनॉइंटेड हैं? यीशु ने कहा, परमेश्वर ने कहा, मेरे अभिषिक्तों को छुओ। जब वो एक बार आपको अभिषेक कर देता है, तो वहां पर कोई एबीमेलेक नहीं है, कोई फिरौन नहीं है, कोई और भी अबशालोम नहीं है, कोई और नहीं है जो आपको मार सके, कोई अहाब नहीं है, कोई इजबेल नहीं है जो आपको मार सके। क्योंकि परमेश्वर जब अभिषेक कर देता है तो दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको मार सके। ना कोई कोविड-19, ना कोई कैंसर, ना कोई डिप्रेशन आपको मार नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया है और शैतान को घुड़का है, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ। बाइबल कहती है वो हमारे निमित्त। किसके निमित्त? हमारे निमित्त। कौन से हमारे? आप कहेंगे मैं तो ऐसा हूं, मैं तो गलत हूं। अरे अब्राहम ने क्या बोला था? झूठ बोला था, तो अभी परमेश्वर ने उसके निमित्त अबीमेलेक को घुड़का। अब मैं आपसे झूठ बोलने नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर अभिषेक है आप पर, आप पहली बात तो झूठ बोलेंगे नहीं, लेकिन अगर बाई चांस आपने फिजिकल रिलम में जाके बोल भी दिया है, तो भी परमेश्वर आपको बचाने में समर्थ है। क्योंकि हमारे निमित्त, अपने लोगों के निमित्त, अपने अभिषिक्तों के निमित्त वो राजाओं को घुड़की देता है, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ, मेरे नबियों की हानि मत करो। मैं अनॉइंटेड हूं, मैं जानता हूं कि कोरोना वायरस कोविड-19 मेरा कुछ नहीं कर सकता।
अगर आप अनॉइंटेड है, स्पिरिट परमेश्वर के आत्मा से भरे हुए हैं, कोई भी शक्ति दुनिया में नहीं है जो आपको छू सके। मेरे भाई बहन, आज का संदेश सिर्फ यही है, आपको अनॉइंटेड होना है। जाना है घुटने पर, परमेश्वर अनॉइंट मी, परमेश्वर मुझे तेल से अभिषेक कर, परमेश्वर आत्मा से अभिषेक कर। परमेश्वर ने यीशु मसीह को उसके और साथियों से और लोगों से अधिक तेल से अभिषेक किया, इसलिए क्योंकि उसने धर्म से प्रेम, वचन से प्रेम और अधर्म से बैर रखा। आज परमेश्वर उनको अभिषेक करेगा जो अपने अपने घर में, अपने शहर में हो रहे अपराधों के लिए रो रहे हैं। ये इसके 9 का वो दूत अपने कमर में दवात लिए हुए उन पर छाप लगा रहा है, अभिषेक कर रहा है, जो सच में अधर्म से बैर रखते हैं, परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं। ये समय आपके अनॉइंट होने का है, लेकिन तभी आप अनॉइंट होंगे परमेश्वर की ओर से जब आप ऐसा करते हो जैसा बाइबल लिखा हो, वरना आप किसी और अनॉइंटिंग के नीचे नहीं। क्योंकि हमारा नबी कहता है मनुष्य हमेशा किसी 2 अनॉइंटिंग के नीचे रहता है, या तो दुष्ट आत्मा के अनॉइंटिंग के नीचे रहता है या तो पवित्र आत्मा की। ये फैसला आपके हाथ में है, और आप चाहें तो आप इस अनॉइंटिंग से शैतान के छूट करके परमेश्वर की अनॉइंटिंग को पा सकते हैं। अगर आप अपनी अनॉइंटिंग को खो चुके हैं, परमेश्वर आपको रिस्टोर करने के तैयार है। एक ही शर्त है, वापस आ जाइए। यीशु मसीह परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। हम सभी आप अपने घरों में जब ये मीटिंग ओवर हो जाए, आप सभी प्रार्थना करें, आप मेरे लिए प्रार्थना करें। चर्च जो हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, आप उसके लिए प्रार्थना करें। आने वाले संडे की मीटिंग के लिए प्रार्थना करें, और मेरे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे अपनी सामर्थ्य से, अपने आत्मा से अभिषेक करे। सो प्रभु आप सभी को आशीष दें।